हेलो बच्चा, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर बच्चा पार्टी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। केम छो की हाल चाल? बढ़िया एकदम, बोले तो एक नंबर झक्कास पब्लिक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कैसे हैं बच्चा पार्टी? हेलो 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 हेलो। नमस्कार जी, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? सभी को हमारी तरफ से सत श्री अकाल है जी। क्या हाल चाल है? एक बार जोर लगा के सारे बच्चे शेयर करेंगे आज की इस क्लास में। बेटा, ये जो पेपर हम करवाने वाले हैं ये ऑफिशियल पेपर है और आज का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो और अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर पढ़ लिया है तो फिर आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादातर हम उस चीज़ को देखते हैं। कैसे हो आप सब, ये बताइए, सारी बात छोड़िए। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो जी, हेलो 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 हेलो। कैसे हो? बढ़िया एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्राणी को? हमारे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 7 मॉडल से पेपर होता है तुम्हारे एग्जाम में। मेरी बात को सुनिएगा, 7 सेट होते हैं। उस 7 सेट में से कौन सा सेट, देखो 7 में से जो 5 सेट होते हैं बिटवा, अगर तुम पेपर देने जा रहे हो या पेपर देना चाहते हो तो जो 7 सेट होते हैं उस 7 सेट में से 2 सेट तुम्हारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बाकी के जो 5 सेट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। 5 सेट क्या होते हैं बेटा? ये वो नॉर्मल होते हैं, उसमें तुम्हें दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें हमेशा ध्यान दीजिएगा। आज की जो क्लास होगी प्रॉपर एक लेवल की तरह से होगी और आज तुम्हें पूरी तरह से सेशन को लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन को देखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जाता है और किस लेवल तक जाता है उसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। फिर हम तुम्हारा कल एक न्यूमेरिकल का महामैराथन करवा देंगे, कल ही करवाएंगे शाम को। और परसों तुम्हारी हम आयुपेशी क्लास करवा देंगे और कल कोशिश करेंगे कि तुम्हें मॉर्निंग में हम एक क्लास फिजिक्स की दे दें। कोशिश करेंगे बेटा, और तुम्हारे से जो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए रिलेटेड होगी उन सारी चीज़ को हम करने के लिए एकदम से तैयार हैं। ठीक है? तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ, प्रॉपर तरीके से करते जाओ, बस कोई नहीं दिक्कत नहीं है। छोटा चैनल है हमारा अभी बेटा, छोटा है, एक दिन हमारा भी बड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग हमेशा छोटे से ही होती है, फिर बड़े तक पहुंचते हैं इंसान, है ना? तो एक समय, हाँ ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि एक समय था कि जब हम खड़े होते थे तो मार्केट एक तरफ होती थी और हम एक तरफ होते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। समय है, वक्त है, बदल जाता है। वक्त और हालातों से हमेशा लड़ना चाहिए, है ना? युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इतने छोटे से चैनल पे आप समझो कि उतने लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं, समझो उसकी आप लोगों का ये प्यार ही तो है, और क्या है ना? हाँ, आज क्लास की पीडीएफ तो मैं डेली देता हूं। तुम किस टेलीग्राम, किस इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो गए हो जो तुमको टेलीग्राम नहीं मिलता है? नीचे जो लिंक दी रहती है इसी व्हाट्सएप पे। हमने तुमसे क्वेश्चन कहा था, हम प्रॉपर तरीके से क्लास करवा रहे हैं और क्वेश्चन भी दे रहे हैं। हम टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम प्रॉपर उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। अब हम पोल करवाने वाले भी हैं। अब हम क्वेश्चन भेजेंगे तो तुम पोल भी कर पाओगे उसमें, कि तुम्हारा कितना सही है कितना नहीं सही है, तुम उसको बता भी पाओगे। समझे? तो इस वजह से आज का मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी तरह से हमें देखना है। एक बार जितने भी बच्चे होंगे वो सेशन को जोर लगा के शेयर करेंगे सारे बच्चों तक, है ना? सारे बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि क्लास पहुंच जाए वहां तक, है ना, जहां तक सारे बच्चे हों। तो कर दिया क्या शेयर तुम लोगों ने? बता दो, कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बताओ। कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बता दो। बाकी ठीक है, जो तुम्हारा मन करेगा वो सही माना जाएगा, वही सही होगा। ठीक है जी? ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए फिर। बोलो गुरुजी, स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, बोलो सर जी, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हो? बोलो, सब लोग रेडी हो? हाँ सर जी रेडी तो हैं, स्टार्ट कर दिया जाए।
8 बजे क्लास लेने के पीछे का लॉजिक क्या था? 8 बजे क्लास लेने के पीछे का लॉजिक ये था बेटा कि आपको पता होना चाहिए बेटवा कि 6 बजे तक तुम्हारी फिजिक्स की क्लास ही चली थी, इस वजह से तुम्हें 8 बजे तक क्लास लेना पड़ा और 8 बजे क्लास हम यहाँ पे लगाने की कोशिश किए गए और 8 बजे काम किया गया। ठीक है बेटा, चलो तो सब लोग रेडी हो जाए, एक बार दिल दिमाग डाटा तीनों को रख के, और तुम्हें कुछ बातें बताना है, नॉर्मल बातें बताऊंगा स्टार्टिंग में और बहुत बेसिक बातें हैं, इस बात को फॉलो करते चलना और इस बात पे हमेशा कायम रहना। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसका ये पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम तुम करने वाले हो उसका ये पेपर है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है, मैं छोटी बात यह बताना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड जो तुम पढ़ रहे हो आज, उसको हम पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस 6 साल में हर बार हमारा पंचम कायम रहा है, हमारा पंचम कायम रहा है, और हर बार हम जितनी चीज़ें देते हैं उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, और 5 पेपर सेम टू सेम, 2 पेपर के क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं, ये प्रॉपरली तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको पूरी तरह से कॉपी करते जाओ। हम तुमसे इस बात की गारंटी लेते हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, तो कोई नया आदमी नहीं है, कोई नया टीचर नहीं है यहाँ तुम्हारे सामने। जो भी चीज़ें हैं एक लेवल के हिसाब से काम किया जा रहा है और एक लेवल के हिसाब से काम करते जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, सारे टाइम टेबल तुम्हें बता दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। पहले क्वेश्चन का जवाब आज हम नहीं देंगे, और पहले क्वेश्चन का जवाब सिर्फ तुम लोगे, मैं आंसर ही नहीं बताऊंगा पहले क्वेश्चन का। नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ा है तुमने, प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, हम देखते हैं तुम कितने पानी में हो और चेक करते हैं कि तुम कितने पानी का है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, पहला क्वेश्चन, मॉडल पेपर तुम्हारा कहाँ है, दिखा देते हैं मॉडल पेपर। ये तुम्हारा मॉडल पेपर है बेटा। इस मॉडल पेपर को हमें करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और इस मॉडल पेपर के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, 1 बिलियन में विलेय की सांद्रता 3 ppm है। ये ppm दिया गया है, तो इसे विलेय में किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? अगर इसको व्यक्त किया जाएगा तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? ग्राम प्रति लीटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ग्राम प्रति लीटर, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है, बोर्ड का ही पेपर है, बोर्ड का ही क्वेश्चन उठा लिया है मैंने, ये मैंने बोर्ड का ही क्वेश्चन उठा लिया है, ये कहीं और का नहीं है, समझ गए? ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये बात का ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मोटा कर लेना है। चलो जी, या 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा, या 3.5 मोल प्रति लीटर होगा, या 3.5 मोल किए होगा? बताओ जी, तुम बता दो, जो बता दोगे उसको हम मान लोगे कि हाँ सर यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर मेरी बातें? हाँ, इतनी बातें क्लियर? बोलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हम बता दोगे जो, उसको हम मान लेंगे कि सर यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हम इसका आंसर बताएंगे ही नहीं, इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे ही नहीं बेटा, अभी बताएंगे ही नहीं। ठीक है जी, ठीक। चलो लास्ट में इसका आंसर बताएंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में बताएंगे ऑलवेज। और आज से जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो पहला क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही ना, पहला क्वेश्चन का आंसर तो हम बताएंगे ही ना, प्रॉपर तरीके से इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है MN की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है? तुमको पता है कि सबसे ज्यादा किसकी, कौन सी ऑक्सीकरण संख्या होती है जो सबसे ज्यादा होती है? किसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है बताओ? वो S ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, S ब्लॉक का होता है, P ब्लॉक का होता है, D ब्लॉक का होता है, या F ब्लॉक का होता है? बताओ, या F ब्लॉक का होता है? बताओ जी, तुम जिसका बता दोगे उसका हम मान लेंगे, किसका होता है तुम मान लो बस। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, तुम जो बता दोगे उस चीज को हम कंटिन्यू कर देंगे, सर जी हाँ यही वाली बात सही है आपकी और नहीं है। बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, अति सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ठीक है, यहां पे बता दो। तो भैया देखो, 25 डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में से 25
होता है परमाणु क्रमांक और मैग्नीज होता है। जो मैग्नीज होता है बेटवा वो होता है +2 +7, इसकी ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर मैं तुमसे यही भी पूछ लूं कि डी ब्लॉक के अलावा, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिखता हूं यहाँ पे कि तुम्हारे पास जो मैग्नीज है, मैग्नीज के अलावा किसका 7 ऑक्सीकरण संख्या होता है या किस ब्लॉक का होता है, किस ब्लॉक का होता है? अगर तुमसे पूछ लिया गया तो तुम क्या जवाब दोगे? किस ब्लॉक का होता है? कोई बच्चा यहां बता सकता है क्या? बोलो जल्दी से, यहां पे किस ब्लॉक का होता है? कोई बता दे यहां पे तो हम जान लेंगे हाँ भाई तुम जो कह रहे हो वो बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत। बोलो जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉइस क्लियर ना हो, बताओ। तो देखो भैया, तुम अगर नहीं पता है या जानते होगे तब भी अच्छी बात है। मैं आता हूं सीधा उस पे, नोट पे आता हूं। नोट पे पढ़ने में ज्यादा मजा आती है ना, नोट पे आता हूं। आ जाओ जी, इस पे आ जाओ, नोट पे आ जाओ। देखो, मैग्नीशियम के अलावा जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज के अलावा जो हमारे पास एक्टिनाइड होता है, सुनो ध्यान से, एफ ब्लॉक का जो एक्टिनाइड समूह होता है, ध्यान से सुनना, जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक के पास 2 समूह होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। क्या होता है बेटा? एक होता है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड होता है, और एक हमारे पास होता है एक्टिनाइड। तो जो लेंथेनाइड हमारे पास होता है, एक्टिनाइड होता है, एक्टिनाइड में जो होता है वो +7 तक ऑक्सीकरण संख्या शो करती है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये जो समूह होता है ऑक्सीकरण संख्या समूह करता है, एक्टिनाइड समूह के जो यौगिक होते हैं वो करते हैं। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। एफ ब्लॉक के यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, बोलो 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 बोलो, इतनी बातें क्लियर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है कॉपर CN4, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है CuCN, ये है 4, ये है -3, इसमें आयन। तो आयन में कॉपर का उप सहसंयोजी संख्या कितनी है? उप सहसंयोजन संख्या का मतलब होता है समन्वयी संख्या। क्या पूछ रहा है तुमसे? ये समन्वयी संख्या पूछ रहा है। समन्वयी संख्या बताओ जी, समन्वयी संख्या कितना होगा? चेक करो यहाँ पे, ये लिगेंड कैसा है? ये एक दंती लिगेंड है। तो कितनी बार ये है? 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि क्यों 4, क्यों आपने 1 यहाँ पे लिख दिया? देखो, जितने दंती लिगेंड आपको पता होता है, इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं मैं। एक दंती लिगेंड होता है हमारे पास, एक दंती होता है, द्विदंती भी होता है, द्विदंती होता है हमारे पास, 3 दंती भी होता है। तो दंती जो होता है वो दंती से ये पता चलता है कि कितने दान करने वाले लोग इसके पास है। तो ये दंती को डिफाइन करता है। ये क्या करता है बेटवा? दंती को डिफाइन करता है। तो ये दंती को हमेशा डिफाइन कर देगा, ये प्रॉपरली तुम्हें पता होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? दंती को डिफाइन करने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोलोगे सर जी यहाँ पे जो हमारे पास है ये 4 होता है, ठीक है जी। उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन और समन्वयी संख्या दोनों एक ही होती हैं बेटा। समन्वयी संख्या और उप सहसंयोजी संख्या दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर नहीं पता है तो तुम जान लेना, इस बात को हमेशा के लिए जानते रहना, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। बताओ, एक हमारे पास स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अंदर, वो स्पिरिट के अंदर एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? देखो, उसके अंदर एल्कोहल, जान लो, मान लो एक बियर है, इसे समझ लो एक बियर है। बियर की बोतल जानते हो? बियर की बोतल जानते हो? बियर 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 उस बियर के अंदर समझो आप कि एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ऐसे पूछ लिया जाए। या मान लो एक एथेनॉल हमारे पास है, एथेनॉल। तो एथेनॉल तो है तो एल्कोहल, लेकिन कुछ पानी की मात्रा होती है, कुछ एल्कोहल की मात्रा होती है। तो ये हमारे पास क्या है, कितनी होती है? तो 95.5% होता है इसके अंदर। कितना होता है बेटा? 95%। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पेपर तुम्हारे बोर्ड पेपर का है, बोर्ड का है, तुम लोग इसको हल्के मत लीजिएगा। 2025 का ही पेपर है और उसी का क्वेश्चन है। अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। और अनसॉल्व को क्वेश्चन ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अपने ढंग से। और एक चीज तुम्हें और बता दूं, बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। देखो
3 चीज फिक्स है हमेशा बोर्ड एग्जाम में, और जो मैं बताया हूं वो हमेशा आया है वही चीज। क्या फिक्स है? पहली चीज फिक्स है तुम्हारा एमसीक्यू, एमसीक्यू फिक्स है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू का फिक्स होने का रीजन ये है कि एक एक नंबर का होता है, तो गवर्नमेंट यानी जो एग्जामिनर होते हैं वो भी चाहते हैं कि तुम थोड़ा ठीक ठाक रहो, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, वो खुद भी चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है? जो बच्चे कह रहे हैं सर आयुपेशी एग्जाम में आता है, देखो बेटवा आयुपेशी एग्जाम में अथवा में आता है, ध्यान से सुनना, आयुपेशी एग्जाम के अथवा में आता है, कभी भी वो डायरेक्टली नहीं पूछता है। अथवा में अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, वो भी एक पेपर में मिलेगा देखने को। मैं जो बता रहा हूँ कंटेक्ट बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना जाके, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा सीधा यूपी बोर्ड का पेपर आदमी हूँ यूपी का। अब सुनो, यहाँ पे एक पेपर में आता है, लेकिन आयुपेशी पढ़ने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आ जाए, पहचानना आ जाए। आयुपेशी का इस वजह से पढ़ा ही नहीं जाता है कि वो तुम्हारे पेपर में आएगा, समझ गए मेरी बातें? आयुपेशी इस वजह से पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी लोग हैं, उनके नाम आ जाए, इस वजह से इसको पढ़ाया जाता है। ये बातें हमेशा ध्यान दो, तो ये बातें तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ लिया जाए। बोलो हाँ सर जी, आगे बढ़ लिया जाए अच्छे से, ठीक है। अगला हमारे पास है फिनॉल पहले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या बनता है बताओ जी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा तुम्हें देखने को लगेगा कि सर क्वेश्चन तो बड़ा अलग टाइप का है। कह रहा है कि फिनॉल पहले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में गलत हो जाता है। देखो एक फिनॉल हमारे पास है, अगर जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महामैराथन लिया होगा उसको पता होगा इस बात की, ये हमारे पास फिनॉल है। बोलो हाँ सर ये फिनॉल है, ठीक है, ठीक है। फिनॉल क्या करता है, कह रहा है यहाँ पे कि ये लेता है H2SO, सॉरी ये नाइट्रिक अम्ल से क्या करता है, रिएक्शन करता है, HNO3 से रिएक्शन करता है। और ये कैसा है, ये सांद्र है। क्या है बेटा, ये सांद्र है। और यहाँ पे तुम H2SO4 लेते हो, क्या लेते हो, H2SO4 लेते हो, ये भी लेते हो सांद्र। अब तुम बताओ अगर दोनों चीज सांद्र है, ठीक है, दोनों चीज सांद्र है, तो तुम बताओ हमसे कि ये बनेगा क्या। अगर ये दोनों चीज सांद्र है तो ये क्या बन जाता है। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको हमने बताया होगा सर जब नाइट्रिक, देखो अच्छा एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे जो तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है, इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? HNO3 का क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको हम? नाइट्रस बोलते हैं, ध्यान से सुनना, नाइट्रस बोलते हैं या नाइट्रिक बोलते हैं या नाइट्रिक बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं या नाइट्रस अम्ल बोलते हैं या नाइट्रस होते हैं, नाइट्रस गलत लिखा है यहाँ पे, नाइट्रस बोलते हैं। बताओ नाइट्रस अम्ल बोलते हैं या नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, बताओ जल्दी से। नाइट्रस अम्ल बोलते हैं या नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, बोलो। तो कहोगे गुरुजी ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है। अब तुमको हमने बताया है कि नाइट्रिक अम्ल से हमेशा दो ही चीज बाहर निकलेगा। कौन कौन क्या क्या निकलेगा भैया? आपको पता है कि नाइट्रिक अम्ल से दो चीज बाहर निकलता है, एक हमारे पास क्या निकलता है OH और एक निकलता है NO2। इसके अलावा तो कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं। ये बातें तुम्हें प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि इसके अलावा कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। सर ये तो निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ठीक है जी। चलो जी, तो ये पिक्रिक अम्ल बनाता है बेटा OH, यहां पे से फिनॉल ऐसे बना लिया, यहां पे एक NO2 लगाते हैं, एक NO2 हम यहां पे लगा देते हैं और एक NO2 हम यहां पे लगा देते हैं, इस तरह से यही लगाते हैं। बोलो हाँ सर यही लगाते हैं। और इसका नाम क्या होता है, इसको हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। बोलो हाँ गुरुजी ये बात आपकी एकदम क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं इसको, देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो इसकी नंबरिंग कैसे करोगे यहाँ, सॉरी 6 होगा, माफ करना, ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है जी। चलो अब यहां से क्या करोगे, लिखो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, तुमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि पिक्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि सर पिक्रिक अम्ल कहाँ से बनता है और कहाँ से बनेगा। तो ये हमारे पास पिक्रिक अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल से बनता है। कहाँ से बनता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल से बनता है। बोलो हाँ सर इतनी बातें तो हमको क्लियर है बाबा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास है वुल्फ किश्नर। ये वुल्फ है, वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में बताओ क्या बनता है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन के कौन बता सकता है फॉर्मेट। वुल्फ किश्नर किस किसने पढ़ रखा है बोलो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। वुल्फ किश्नर को किन किन लोगों ने पढ़ा है ये बताओ। वुल्फ किश्नर को किन किन लोगों ने पढ़ा है ये बताओ। तो कहोगे सर वुल्फ किश्नर को तो हमने पढ़ा है। हमने कहा क्या पढ़ा है भैया। तो वुल्फ किश्नर में क्या होता है बताओ। ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की होती है कि नहीं होती है बोलो हाँ। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या लिखते थे याद है आपको। आप लिखा कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ऐसे, एक जगह CH3 लिख दो H। कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है एक तरफ इसके CH3 है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या होता है एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। और अगर दोनों तरफ तुमने कार्बन लगा दिया, इधर दोनों तरफ कार्बन लगा दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कीटोन हो जाएगा। यही बात है। ये क्या हो जाता है बेटा, ये कीटोन हो जाता है। अब बताओ वुल्फ किश्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है किसके द्वारा। ये जहाँ पे CH2 तुम्हें दिख रहा है ना, CH2 मतलब यहाँ पे CH2 प्राप्त होता है। CH2 का मतलब हो गया यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ऐसे ऐसे। तो ये एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन किसके द्वारा प्राप्त होता है बताओ। वुल्फ किश्नर द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यही प्राप्त होता है एल्केन, एल्केन 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 CH2। ये शॉर्ट में लिखा है बेटा, यहाँ पे ऐसे लाइन रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है चलो, इतनी बातें क्लियर। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ समझ गए मेरी बातें। ये पेपर सर जी ऑफिशियल मॉडल पेपर वाला पेपर। बेटा ये ऑफिशियल का मतलब क्या समझते हो तुम, जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वो नहीं बेटा। गवर्नमेंट वाला पेपर पहले हम करवा चुके हैं। ये पेपर जो होगा इससे तुम्हारा ऑफिशियल, इससे तुम्हारा ऑफिशियल मॉडल पेपर इसी से बनेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। समझ गए। हाँ ये मैं बोल रहा हूं, तो जो बात कह रहा हूं उसको सुनो। समझे बेटा, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, इस बात को समझो। लेकिन हर जानवर का अपना रहन सहन अलग होता है। 6 बहुविकल्पीय होते हैं, 6 बहुविकल्पीय हमने कर लिया। अब आ जाओ हमारे पास इधर सीधा क्वेश्चन। मोलरता और मोललता को क्या करना है तुम्हें, उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन कितने नंबर के अंदर बनेगा ये जल्दी बताओ। ये अनसॉल्व का है, अनसॉल्व नहीं भी लिया है कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन कितने नंबर वाला बनेगा बोलो सर। ये क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर वाला। कितने नंबर वाला बनेगा ये, 2 नंबर वाला, 2 अंक वाला बनेगा। 2 अंक में 1 अंक किसका है, मोलरता का है, और दूसरा अंक किसका है, मोललता का है। लेकिन लिखना छोटा नहीं है तुम्हें, ये पूरा पेज भर जाएगा, ये पूरा पेज भर जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ये पेज पूरा भर जाएगा, पेज छूटेगा नहीं, ये बात को ध्यान देना। ये पेज पूरा भर जाएगा, छूटेगा नहीं, ये बात प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। कैसे सर, समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे हेडिंग लगाओगे मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, इंग्लिश में इसको लिखते हो मोलारिटी, यही लिखते हो हाँ। कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं, बोलो हाँ। इसकी परिभाषा क्या होती है, कमेंट में एक बार जल्दी से लिख दो सारे बच्चे, तो एक बार कमेंट में सारे बच्चे जल्दी से लिख दो इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा सारे बच्चे जल्दी से लिख दो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो 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 बोलो। हाँ सर जी 2 नंबर में तो पूछ लिया जाता है। क्या होती है इसकी परिभाषा, तो तुम बोलोगे गुरुजी किसी बिलायक लिखूं कि बिले लिखूं, किसी बिलियन, किसी बिलियन, कितना बिलियन, 100,000 लीटर है यहाँ पे, सॉरी, या 1 लीटर लिख सकते हो, तो 1 लीटर लिख सकते हो यहाँ पे, या 1000 ml लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे उसको लिख लो। यहाँ पे लिखो 1000 ml, या लिख सकते हो यहाँ पे 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, हम बताओ। मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं,
मोलरता कहते हैं। इतनी बातें तुम लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से? बोलो हाँ सर जी, इतनी हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे मोलरता और फार्मूला ऐसे लिखोगे, m बराबर मोलरता और फार्मूला भी तुम्हें लिखना पड़ेगा पूरी तरह से इसको लिखना पड़ेगा जैसे लिख रहे हो। लिखो इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ये पता होनी चाहिए। देखो पहले क्या था, जब आज के पहले एग्जाम होता था, पहले मतलब आज से 2 साल पहले, पिछले साल का एग्जाम बहुत टफ था। उसके पहले क्या होता था, उसके पहले इतना ज़्यादा एग्जाम ना सीरियस होकर ना कॉपी चेक करता था और ना इतने सीरियस होकर बोर्ड यूपी के बच्चों पे ध्यान दिया जाता था। पिछले साल से बहुत सारी चीज़ों को चुना गया, बहुत सारी चीज़ को सेलेक्ट किया गया और फिर चेंज कर दिया गया, पूरा मेथड ही, पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर दिया गया। अब हर एक क्वेश्चन को साफ लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को बड़ा लिखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, ताकि जो एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि हाँ तुम बेस्ट हो, तुम बहुत बेस्ट कर रहे हो, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से ये चीज मालूम हो। ठीक है, हाँ। उसके बाद मोलरता बराबर फार्मूला क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे मोलरता बराबर फार्मूला क्या होगा, क्या लिखते हो? मोलरता बराबर फार्मूला देखो, विलेय का मोल बटा बिलियन का कुल आयतन, और आयतन किस में होगा बताओ जी? लीटर में होगा। अब यहां से अगर तुम चेक करोगे तो इसका मात्रक निकल के आया है। क्या निकल के आया है इसका मात्रक? जल्दी बता दो भैया, इसका मात्रक कैसे निकालोगे? मोल बटा आयतन में लीटर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मोल पर लीटर या मोल पर लीटर, या कहीं कहीं इसको हम मोलल के नाम से जानते हैं, मोलल के नाम से भी जानते हैं। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गया, ये हो गया मोलरता। अब यहां पे अगली हेडिंग क्या डालोगे? मोललता। अगली हेडिंग क्या होगी यहाँ पे? मोललता। देखो जब तुम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करोगे बेटवा, तो तुमको शुरू में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि तुम्हें लगेगा कि हमें आ जाएगा सारी चीजें। जैसे जैसे पेपर के आगे चलते जाओगे तब तुम्हें लगेगा गुरुजी अब गड़बड़ा रहा है माजरा और अब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रही है। तो सेम वैसे ही ये भी पेपर है। यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे? यहाँ पे मोललता। क्या बोलते हैं इसको हम? मोलालिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलालिटी। ठीक है, स्मॉल m से इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे। इसके अंदर क्या होता है बताओ तुम? इसके अंदर क्या होता है ये बताओ? तुम कमेंट में लिखो, हमारे साथ ही लिख लो, क्या दिक्कत है? अरे भैया हमारे साथ ही लिखो तो क्या दिक्कत है? तो तुम कहोगे सर, लिखोगे यहाँ पे कि सर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, कहाँ है बेटा? विलायक में उपस्थित। एक चीज का मैं और बात करूंगा यहाँ पे, सारे बच्चों से एक ही पॉइंट करना चाहूंगा। सुनो, हमारी राइटिंग जो तुम देख रहे हो ना, ये राइटिंग से तुम 19 नहीं 20 करने की कोशिश करना। ये राइटिंग से अच्छी राइटिंग। देखो इस राइटिंग में मैं जो राइटिंग लिखा हूं ना, इसके अंदर कुछ गड़बड़ीशन है, तुम्हें बता रहा हूं क्या गड़बड़ीशन है। मेरी राइटिंग गड़बड़ीशन यह है कि मैं लाइन को पूरा नहीं लिखता हूं, ऐसे लाइन पूरी होनी चाहिए, जैसे इसमें मैंने पूरा लिखा है। ठीक है, तो राइटिंग में तुम्हें यह होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, अब देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींची गई है तो ऊपर नीचे हो जा रहा है। तुम्हें प्रॉपर एक लाइन में लिखते जाना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है। थोड़ा दूर दूर लिखोगे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ बेस्ट है। हालांकि हमारी राइटिंग अच्छी बैठती है, जब मैं एग्जाम देता हूँ या कोई एग्जाम देता हूँ तो मेरी राइटिंग अच्छी बैठती है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, इतना कुछ होने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि सर के जैसे मेरी राइटिंग बैठती है, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपके जैसे हमारी राइटिंग है, आप जैसे लिखते हो आप वैसे मेरी भी राइटिंग होती है, तो मैं तुमको यहाँ पे पहले सूचित कर देना चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि सर की अगर जैसी राइटिंग बैठती है हमारी भी वैसी बैठेगी तो हम बेस्ट हैं। नहीं हो बेस्ट आप, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए प्रॉपर तरीके से। समझ गए मेरी बातें? समझ गए मेरी बातें? हाँ ओके, इस बात को हमेशा ध्यान दो। हाँ, तो 1000 ग्राम हो गया या 1 किलोग्राम हो गया। विलायक में उपस्थित, क्या उपस्थित करोगे इसके अंदर बताओ? इसके उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, क्या लिखोगे यहाँ पे? विलेय के मोलों की
संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? संख्या को, मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? हम मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। मोललता कहते हैं, प्रॉपर तरीके से ये पता होनी चाहिए। मोललता तुम्हें बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए। चलो मोललता का फार्मूला बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट करो। देखो टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट के साथ साथ तुम्हें ये देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक अच्छी हैं, कौन से टॉपिक हम पढ़ लिए हैं, कौन से नहीं पढ़ लिए हैं, और पेपर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मोललता बराबर क्या होता है बेटा? यहाँ पे होता है विलेय का, क्या होता है? विलेय का मोल, और बट्टे में क्या होता है? विलायक का भार होता है। किस में होता है? विलायक का भार होता है। किस में होता है बेटा? ये केजी में होता है। किस में होता है? केजी में होता है। बस खत्म कहानी। अब इसका मात्रक कैसे निकालोगे बेटुआ? बताओ जल्दी से। ऊपर मोल है और नीचे भार है, तो लिखोगे मोल पर, किसमें है? किलोग्राम में, तो लिखोगे मोल पर किलोग्राम, मोल बटा किलोग्राम इसका मात्रक निकल के चला आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर है? क्या जल्दी बोलो, इतनी बातें तुम क्लियर कर लोगे? बोलो हाँ सर, इतनी बातें तो हम क्लियर कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, फॉर्मेट तो सीख जाओ यार। और टाइम, आप कहते हो सर जल्दी पेपर सॉल्व करवा दो, जल्दी करवा दो, ऐसा नहीं होता। 3 घंटे तुम्हें बैठना पड़ेगा। अब उस 3 घंटे के लिए तुम मैनेज करना सीखो ना चीजें, कि 3 घंटा में मुझे कैसे करना है। अगर इस पेपर को मैं प्रॉपरली लिख सॉल्व करवाऊंगा तब मैं 2 घंटे 40 या 3 घंटे में करवा दूंगा। तो तुम्हारे पास भी इस पॉइंट पे रहना चाहिए कि हाँ अब यहां पे काम कर लूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो तुम्हारे अंदर बैठने की क्षमता होनी चाहिए, और तुम्हें इस तरह 5 दिन बैठना है। तुम्हें इस तरह 5 दिन बैठना है। 5 पेपर है तुम्हारे, 3-3 घंटे, ज्यादा नहीं देना है तुम्हें। 15 घंटे देना है, 15 से 16 घंटा तुम्हें स्कूल में देना है अपने बैठ के, लेकिन तुम्हें यहाँ पे समझना चाहिए। समझ गए मेरी बातें? हाँ, आओ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल हो गया और एक एग्जाम्पल हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण के लिए क्या लिखोगे आप? उदाहरण में क्या ही लिख सकते हो बताओ जी। जैसे 200 ml के अंदर, जैसे तुमने लिखा एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर तुमने लिख लिया यहाँ पे 200 ml में 50 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ऐसे यूरिया, तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। जैसे तुम एक गिलास लिए, एक जैसे दवाई छिड़कने वाली आती है गांव में, आती है कि नहीं आती? बोलो हाँ सर। तो छोटी सी डिब्बी आती है, पूरा ड्रम में पानी भरते हो, उसके अंदर छोटी सी डिब्बी डाल देते हो। क्या है वो? मोलरता ही तो है, वो मोलरता तो है, और क्या होगी? समझे मेरी बातें? हाँ। साउंड नहीं आ रहा है बर्ड में, क्या बात कर रहे हो भैया? कैसे नहीं आ रहा है साउंड? क्यों नहीं आ रहा है? चेक करते हैं एक बार हम। इनपुट कैप्चर है, आउटपुट कैप्चर है, एक बार चेक करके बताना गुरुजी। अरे हम क्या बताएं यार, तुम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है भैया। हाँ ठीक है, ज़्यादा इसमें हम सेटिंग वेटिंग नहीं करेंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा। आओ जी, चलो जी। आवाज़ क्लियर आ रही नहीं आ रही ये बताओ बस। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित को समझाइए, लेंथेनाइड अकुंचन क्या होता है? कौन कौन बच्चा यहाँ पे लेंथेनाइड के बारे में बता सकता है? बताओ, लेंथेनाइड अकुंचन क्या होता है? हेडिंग लगा लो। लेंथेनाइड किस चैप्टर का है ये बताओ। बताओ, लेंथेनाइड अकुंचन किस चैप्टर का है? बता सकता है कोई? लेंथेनाइड आकुंचन का मतलब होता है किसी में कमी आना। किसी में क्या होता है? कमी आना होता है। किसी में क्या आता है? कमी आता है। कौन इसकी परिभाषा बता सकता है प्रॉपरली? बताओ जी, बताओ लेंथेनाइड अकुंचन क्या होता है? परमाणु क्रमांक, अगर किसी के परमाणु क्रमांक में क्या करते हो धीरे धीरे तुम? बताओ सर चौथे चैप्टर का है। कोई एक बच्चा इसकी परिभाषा बता देगा क्या? बोलो जल्दी से। हाँ सर, परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है। चलो बहुत बढ़िया, परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है। हाँ एकदम सही बात है। अब एक बात तुमसे मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि परमाणु की त्रिज्या में कमी, देखो मान लो एक परमाणु है, सुनो ये ऐसे, एक परमाणु ऐसे है और एक परमाणु ऐसे है। ठीक है जी, ठीक है।
अब तुमसे हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें पहले वाली की त्रिज्या बड़ी है, दूसरे वाली की त्रिज्या बड़ी है, या तीसरे वाली की त्रिज्या बड़ी है? किसकी त्रिज्या बड़ी है ये बताओ। पहले वाली की त्रिज्या बड़ी है बोलो, या दूसरे वाली की है, या तीसरे वाली की है, या चौथे वाली की है? बताओ बताओ किसकी त्रिज्या बड़ी है? जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। बोलो, जिसका आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। क्या जल्दी बोलो? हाँ सर जी, जिसका आकार बड़ा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। क्या जल्दी बताओ? तीसरे वाली की त्रिज्या बड़ी है। बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे वाले की अगर त्रिज्या बड़ी है तो त्रिज्या में अगर कमी आती है तो कब कमी आती है? जब परमाणु क्रमांक में क्या आती है? कमी आती है। तो किसी भी जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड क्या होता है हमारे पास? एफ ब्लॉक का समूह है। एक ब्लॉक का क्या है बेटा? एक एफ ब्लॉक का एक वर्ग होता है। एफ ब्लॉक का एक क्या होता है बेटा? समूह होता है, एक समूह। ठीक है, एफ ब्लॉक का एक समूह होता है। एफ ब्लॉक का एक समूह या श्रेणी होती है, ऐसे मान लो श्रेणी होती है। क्या होती है वो? श्रेणी होती है, श्रेणी। तो अब इसकी परिभाषा कौन कौन हमें बता सकता है? जल्दी बताओ। इसकी परिभाषा तो हम बताने वाले नहीं है, बताओ जल्दी से। कौन कौन इसकी परिभाषा बता सकता है? कौन बता सकता है इसकी परिभाषा? बोलो, इसकी परिभाषा तुम्हें बतानी पड़ेगी। बोलो, इसकी परिभाषा तुम्हें बतानी पड़ेगी। यार हम तुम्हारे कमेंट को देख रहे हैं भैया, सामने खड़े होकर कमेंट के देख रहे हैं कि कोई बच्चा तो इसमें लिख तो दे। क्या कर रहे हो तुम लोग? गलत बात है यार, एकदम 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 गलत बात है। हाँ, चलो एक सुनो। हाँ, एक सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। तुम कितना पढ़ाई करते हो? ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर क्वेश्चन है, लेंथेनाइड कुंचन। और यहाँ पे मैं तुम्हें इसको होमवर्क लिए देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे करके हमें कमेंट में लिखेंगे। हमें कमेंट में करना है, कमेंट में करना है, कमेंट। क्लास के बाद भी कमेंट करना, लेकिन कमेंट करना है, हर हाल में कमेंट करोगे। बोलो हाँ सर करेंगे, बस बात खत्म। तुम्हें इसको करना पड़ेगा बस, ठीक है बेटा? बोलो हाँ हाँ बोलो। चलो जी ठीक है, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि लेंथेनाइड आकुंचन तो तुम पढ़े होगे, तुमको आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। ये सर दूसरे वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन को। आ जाओ, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? आ जाओ बताते हैं। लिखो यहाँ पे, हेड लगाओ। यहाँ पे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले तुमसे सामान्य ऑक्सीकरण समान पूछा जाएगा। सामान्य मतलब समझते हो? ज्यादातर जो ऑक्सीकरण संख्या निकालते होंगे। तो जो तुम्हारे पास लेंथेनाइड होता है, सुनो ध्यान से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लिखोगे यहाँ पे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। सामान्य मतलब ज्यादातर जो शो करते हैं, ज्यादातर जो परमाणु शो करते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। क्या होती है बेटा? संख्या +3 होती है। ठीक है, होती हैं। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ एक्टिनाइड तथा लेंथेनाइड, इतना छोटा भी आंसर नहीं लिखना होता है बेटा। लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या +2 +4
तथा 7 तक होती हैं, +7 तक प्रदर्शित करती हैं, तक प्रदर्शित होती हैं, लेकिन ये अस्थाई नहीं होती हैं। अब तुमसे अगर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि बताओ लिंथेनाइड और एक्टिनाइड में सबसे ज्यादा सामान्य ऑक्सीकरण संख्या में अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है, तो 3 ही होती है। क्या होती है बेटा, वो 3 ही होगी। क्या होगी वो, 3 होगी। 3 3 3 3 3 3, ये बात हमेशा ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व हैं या एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन होता है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन होते हैं, बता सकता है कोई? रेडियो एक्टिव कौन होता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन होता है, कोई बच्चा अगर बता दे, जान ले कि हाँ सर रेडियो एक्टिव कौन होता है, हमें बता दो, जाने हम रेडियो एक्टिव कौन होता है, बताओ जल्दी से। तो कहोगे सर जो रेडियो एक्टिव होता है, जहां से अल्फा, बीटा या गामा कण निकलते हैं, वो कौन होता है, बताओ जी। कण होते हैं, बताओ जी। कोई बता दे, एक बच्चा बता दे यहाँ पे, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे यहाँ पे। बोलो 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 बोलो। आपकी आवाज एयरफोन में नहीं आती है। कोशिश करता हूं मैं, अगर हो सकता है कुछ गड़बड़ीशन होगा तो मैं बनवा दूंगा इसको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, बनवा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। बताओ जी, तो रेडियो एक्टिव सबसे ज्यादा किस समूह या किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो भैया वो होते हैं बेटा तुम्हारे पास एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक का एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, वो बेटा सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तुम्हें प्रॉपरली पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ जिंक नहीं, पगला गए हो कहा तुम, एक्टिनाइड के होते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। बताओ द्वितीय नियम। हम जब महामैराथन ले रहे थे, पहला वाला महामैराथन फिजिकल केमिस्ट्री वाला, तो हमने उसके अंदर इस सारी चीज को बताया था। बोलो हाँ। और बिना हेडिंग डाले किसी को नहीं लिखना है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, अपघटन का द्वितीय नियम तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। द्वितीय नियम, बोलो हाँ सर जी इतना हम कर लेंगे, बोलो गुरुजी इतना हम कर लेंगे, बोलो हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या कहता है, बता सकता है कोई? कोई परिभाषा लिख सकता है इसका? बोलो हाँ। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास अलग अलग, ध्यान सुनो, अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में, क्या है बेटा, अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में, वैद्युत अपघट्ट में दी जाने वाली हाँ अलग में एक समान आवेश देने पर, अब कहोगे सर इसको समझा देना, एकदम डीप में समझाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, इसको एकदम डीप में समझाया जाएगा, इसको एकदम डीप में समझाया जाएगा। हाँ, आवेश देने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, तुल्यांक के बराबर होता है। ये बातें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या पता हो जाएगी? बोलो हाँ गुरुजी, इतनी बातें तो हमको अच्छे से पता हो जाएगी। जैसे सर समझाइए इसको, एग्जाम्पल से समझाइए। देखो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे तुम ग्राफ बना देना, ठीक है? तो वो जो एग्जामिनर होगा ना, वो सोचेगा अच्छा ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसको सब आता है भैया। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड बना लिया ऐसे, एक अपघटन ऐसे बना लिया, और दूसरा हमने फिर से इसी तरह ऐसे बना लिया, 3 बना लिया, ठीक है। तीनों के अंदर हमने क्या कर दिया बेटा, तीनों के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड डाल दो, ऐसे इलेक्ट्रोड डाल दो इसके अंदर, ठीक है।
सबके अंदर इलेक्ट्रोड ऐसे डाल दो, इसके अंदर इलेक्ट्रोड। अगर बना ही रहे हो तो बेस्ट बनाओ ना, कहे लिए फालतू की चीजें बनाओगे। ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक, बोलो हाँ सर, बोलो ठीक, ऐसे। अब इस तरह तुमने बना लिया, ये अलग अलग तुमने बैटरी बना लिया है, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक बैटरी यहाँ से लिया, कनेक्शन किया इस बैटरी का यहाँ से, ऐसे समझना, एक बैटरी हमने यहाँ से क्या किया, कनेक्शन किया। बाकी सारी बैटरी को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, सारी बैटरी को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है जी, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे अलग अलग वैद्युत अपघट्ट लिया है, मान लो यहाँ पे तुमने लिया है HCl, यहाँ पे तुमने लिया है NaCl, और यहाँ पे तुमने ले लिया है मान लो KCl, ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे अलग अलग वैद्युत अपघट्ट यहाँ पे ले लो, अलग अलग वैद्युत अपघट्ट तुम यहाँ पे ले लो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जमा होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, ये इस पे पदार्थ की जो मात्रा है ना, पदार्थ की जो ये मात्रा है, ये मात्रा है, ये इसमें उपस्थित जो W होगा, ये पदार्थ की मात्रा क्या होता है, W होता है, W। और यहाँ पे इसके जो रासायनिक तुल्यांक होता है वो Z होगा। तो ये हमारे पास W होगा वो Z के बराबर होगा, इसको W1 Z1 मान लेंगे, इसको W2 Z2 मान लेंगे, इसको W3 और Z3 मान लेंगे। इस तरह से ये काम करेगा, इस तरह से ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इस तरह से तुम्हें इसको बना देना है अच्छे से, ठीक है, क्लियर मेरी बात है। वाइस प्रॉब्लम है, वाइस प्रॉब्लम नहीं है यार, पागल हो क्या तुम। यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे एक वैद्युत अपघट्ट लेना है अच्छे से। तो ये बैटरी तुम बना लोगे इस तरह से, ठीक है बेटा। NaCl ले लो, KCl ले लो, ऐसे। और सब में वैद्युत अपघट्ट अलग अलग होने चाहिए, एक जैसा कभी नहीं होना चाहिए। चलो जी अगली क्वेश्चन करो, यहाँ पे क्या कह रहा है चेक करने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बुर्ज तथा फीडिंग प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे उदाहरण पूछा है, तो मतलब तुम एग्जाम्पल, अब तुम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताइए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या मतलब कैसे करेंगे इसको। तो देखो अगर तुम परिभाषा, अब इसमें परिभाषा नहीं है, तुम सीधा रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन जितना बेहतरीन लिखोगे, मैंने कहा ना बेहतरीन से बेहतर बनने के लिए तुम्हें प्रॉपर काम करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे अगर बेहतरीन लिखोगे तो एग्जामिनर जो होगा वो तुमसे सोचेगा कि ये इंप्रेस होगा, प्रभावित होगा, उससे तुम्हारा नाम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बुर्ज रिएक्शन है तो तुम इसकी रिएक्शन का समीकरण भी लिख दो, परिभाषा भी लिख दो, क्या दिक्कत है। समीकरण लिख दो, परिभाषा लिख दो, लिखने में क्या दिक्कत है, लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो बोलो हाँ, तो यहाँ पे लिखो वुर्ज रिएक्शन, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो वुर्ज रिएक्शन, प्रॉपर तरीके से वुर्ज रिएक्शन यहाँ पे हेडिंग लगा लो ऐसे। और समीकरण पहले लिखेंगे हैं, फिर परिभाषा, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया हमने हेडिंग लगा दी यहाँ पे, वुर्ज अभिक्रिया ऐसे हेडिंग लगा लिया, ठीक ठीक है। सबसे पहले समीकरण लिख लो, बताओ कमेंट में लिख के बताओ, समीकरण को कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो, बोलो उस कमेंट के अंदर। तो क्या हो गया सर, इसका समीकरण जो होता है CH3 CH2 हमने लिया Cl ऐसे, सोडियम धातु से हम रिएक्शन करवा देते हैं ऐसे, प्लस जो हम पहले लिए होते हैं सेम इसी तरह एक और लेना पड़ता है हमें, बस इसको मैं उल्टा लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, CH2 है, CH3 है, तो इसको मैं आपके पास उल्टा लिखूंगा, क्लोरीन को पहले लिख दूंगा, CH2 को बाद में, फिर CH3 को ऐसे लिख दूंगा, खत्म जी, ठीक है। अब क्रिया करवाएंगे, यहाँ पे लेंगे शुष्क ईथर, क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा देंगे। बोलो इतनी बातें क्लियर है, बोलो इतनी बातें क्लियर है, बोलो हाँ सर। तो हमने यहाँ पे Na को Cl के साथ निकाला, तो यहां से Na निकला और एक Cl यहां से निकला और एक Cl यहां से निकल गया, तो क्या निकला यहां से 2NaCl बाहर हो गया। बोलो हाँ सर 2NaCl बाहर हो गया, ठीक है। CH2 को CH2 के साथ बाहर कर दिया हमने, तो यहाँ पे CH3 निकला, CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे निकला CH3। इस तरह से काम हो गया, इसको ले जाकर जोड़ दिए, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ सर ये बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर है, ये बातें हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो ये समीकरण तुमने प्रॉपर तरीके से बना लिया, सेम इसी तरह लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी लैंग्वेज लिख दो, यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा लिख दो, इसकी जो लिखना है परिभाषा पूर्वक लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिया तुमने, इसका नाम क्या है, दिस इज द क्लोरोएथेन, क्या बना ये, क्लोरोएथेन बना है, ठीक, ले लो। तो क्या लिखोगे परिभाषा में, जल्दी बोलो लोगों, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया लिखो, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया, एथेन की अभिक्रिया, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया सोडियम की धातु है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, सोडियम धातु से करवाने पर, सोडियम धातु से, धातु से, सोडियम धातु से
करवाने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिख दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेन तथा NaCl प्राप्त होता है। ब्यूटेन तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये मैं तुम्हारी कॉपी के फॉर्मेट में, सुनो ध्यान से, ये मैं तुम्हारे कॉपी के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूं। जो तुम्हें कॉपी में लिखना है और जैसे लिखना है वही फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। ये मैं खुद लिख रहा हूं इस वजह से कि तुम लिखना समझ जाओ। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है बिटवा, तुम बहुत पढ़ डालोगे, तुमको खूब आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम हमसे सारा साल पढ़े हो और उस 3 घंटे में तुमने अगर अच्छे सर्वाइव नहीं किया फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान दो। आज मैं फिजिक्स को 3 घंटा 13 मिनट पढ़ाया हूं। सोचो तुमसे ज्यादा डेडिकेटेड मैं हूं तुम्हारे लिए। एक इंसान को 3 घंटे की कंटेंट को पढ़ाने के लिए पूछना, जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब वो 3 घंटे 4 घंटे कंटेंट दे पाता है। तो प्रॉपरली जो तुम्हें बोला जा रहा है उस पर पूरी तरह से फोकस करो और पढ़ाई करो। हम तुम्हारे लिए दिन रात लड़ने के लिए तैयार हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हारे अंदर मेहनत करने की जरूरत होना चाहिए। बस सोडियम प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिसे वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, समझे? जिसे हम वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलो जी, इतनी बातें क्लियर है जी? हाँ। अब अगली हमारे पास है फिटिंग अभिक्रिया। कौन बता सकता है फिटिंग अभिक्रिया? यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया कौन बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है फिटिंग अभिक्रिया की? सर फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? कोई एक बच्चा बता दे फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। कोई एक बच्चा बता दे फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। अगर बता देगा तो हम प्रॉपर तरीके से उससे बता रहा हूं, काम कर दूंगा अच्छे से, सारी चीजें 100 रुपए दूंगा, पक्का बोल रहा हूं। बताओ फिटिंग अभिक्रिया, बताओ फिटिंग अभिक्रिया, बताओ फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ जल्दी से, कमेंट में फिटिंग अभिक्रिया किसके लिए होती है? क्लोरोबेंजीन के लिए होती है। क्या बोलो? हाँ सर। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, बोलोगे? हाँ क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते हैं। कैसे होता है क्लोरोबेंजीन? ऐसे Cl, ऐसे, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके पास एक सोडियम और लेते हैं 2Na, और सेम इसी तरह एक चीज और ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, गुरुजी क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या जो आप लिख रहे हो? नहीं बेटवा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं होता है। तो तुम Cl को साथ क्या लिखोगे? 2NaCl को बाहर निकालोगे ऐसे। यहाँ पे शुष्क ईथर वैसे ही लिख लो जैसे तुमने ऊपर लिखा है। तो शुष्क ईथर प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख लो जैसे तुमने पूरा लिखा है, बस बात खत्म है। तो यहाँ से 2 Na के साथ 1 Cl, 2 Cl बाहर हो गया, तो यहाँ से 2NaCl बाहर हो चुका है प्रॉपर तरीके से। बोलो हाँ सर, खत्म। इतनी बातें क्लियर है। बचा एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन। तो हमारे पास बेंजीन यहाँ पे एक बार बन गया ये वाला, दूसरा बेंजीन हमारे पास ये बन गया ये वाला, ये बना डाईफेनिल। इसको बोलते हैं डाईफिनाइल बोलते हैं, या फेनिल बोल देते हैं, फिनाइल बोल देते हैं। ये बातें ध्यान देना, 2 बार हमारे पास फिनाइल है। तो ऐसा भी लिख सकते हो तुम, बोलो हाँ। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिख सकते हो ये बताओ हमें। इसकी लैंग्वेज तुम होमवर्क लिख लोगे, जल्दी बोलो। तुमको अगर मैं कहूं हंसते हुए, तुम पहले हंसता हुआ चेहरा दिखाओ पहले अपना, सारे बोलोगे यहाँ पे हंसते हुए चेहरा दिखाओगे। यहाँ पे हंसते हुए, आपका हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ कि गुरुजी हम हंसते हुए कर लेंगे इसको। जल्दी बोलो कि हम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, जल्दी बोलो हाँ। ये हंसने वाली इमोजी सारे लोग भेजोगे, ये हंसने वाले इमोजी सारे लोग भेजोगे तो हम आगे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं आगे। न्यूमेरिकल का महामैराथन कल करवाएंगे, कल न्यूमेरिकल का पूरा महामैराथन करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। न्यूमेरिकल का महामैराथन करवाएंगे कल पूरा न्यूमेरिकल करवा देंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन करवा देंगे। अब तुम हमें जो पहले बोलोगे, तुम जो कह रहे हो वही करेंगे। बताओ जी, तुमको 2 ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन 2 देते हैं, बताओ जी। पहला ऑप्शन ये है हमारे पास
पहला ऑप्शन क्या कहा जाए, कहा पूरी किताब की रिएक्शन करवा दिया जाए, बताओ पूरी किताब की रिएक्शन करवा दिया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है न्यूमेरिकल महामैथन करवा दिया जाए, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 में जो तुम बोलोगे हम वही कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से पढ़ना है, बता दो जी, तुम्हारे हिसाब से पढ़ना है, तुम बता दोगे उसको हम कर देंगे जी। हाँ हंसते हो, गंदे लगते हो तुम लोग हंसते हुए बहुत गंदे लगते हो यार तुम लोग, हंसते हुए तो बहुत ही गंदे लगते हो, मत हंसो, रहने दो तुम, दाद बंद करो, अरे हटो यार। तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। अरे रे रे रे, हाँ चलो जी पहला करवाना है, ठीक है ठीक है, पहला ही करवा देते हैं, पूरी किताब की रिएक्शन ही करवा देंगे, रेडी रहना फिर कल के लिए, ठीक है जी। पूरी किताब की रिएक्शन करवा देंगे, पूरी किताब की रिएक्शन करवा देंगे, जिसके अंदर नेम रिएक्शन, कन्वर्जन और कैसे प्राप्त करें और रिएक्शन का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ काम करते हैं और फिर काम पूरी तरह से करेंगे, ठीक है जी। ठीक 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 ठीक, चलो इसकी लैंग्वेज तुम लिखोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसकी लैंग्वेज तो तुमसे लिखना पड़ेगा। हाँ अगर बैठे हो हमारे साथ तो दिल में हलचल होनी चाहिए, दिल में हलचल, दिल का जो राज है ये तुझे कैसे बयां करें, ये न्यूमेरिकल आ गया पेपर के अंदर, बताओ जी। हाँ ओके, हाँ चलो जी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे समझना मेरी बात को, यहाँ पे दिया गया है 28 ग्राम KOH जिसका अणुभार 56 दिया गया है, 500 ml विलयन घुला है तो विलयन की मोलरता होगा। जो बच्चा अंसाल सॉल्व किया होगा ना वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि अंसाल को क्वेश्चन है मोलरता क्या होगी, ये क्वेश्चन है मोलरता क्या होगी, यही क्वेश्चन है इसके अंदर, मोलरता क्या होगी यही इसके अंदर क्वेश्चन है। बताओ जी मोलरता अभी तुमने जस्ट पढ़ा था कुछ देर पहले, बोलो हाँ मोलरता पढ़ा था, बोलो हाँ सर मोलरता तो हमने पढ़ रखा था सर, बहुत अच्छे से मोलरता, हमने कहा ठीक है। अगर मोलरता तुमने पढ़ रखा था तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से सब काम करना स्टार्ट करते हैं अच्छे से, हमने कहा ठीक है। मोलरता क्या होता है जी, W/M होता है, इंटू में B होता है और इंटू में 1000 होता है। अब तुमसे हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे 1000 क्यों लगाया गया है, यहाँ पे 1000 क्यों लगाया गया है, जल्दी बता दो। वहां पे 1000 क्यों लगाया गया है ये बताओ, बस बारिश सारी छोड़ो, वहां पे 1000 क्यों लगाया गया है ये बताओ। अगर तुम इतना बता दोगे समझ लेना कि तुमसे अच्छा आदमी कौनो है नहीं सामाजिक रूप से। यहाँ पे 1000 क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये ml में दिया गया है, इस वजह से ये ml में दिया गया है, आयतन जो है ml में दिया है, इस वजह से। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं, जो 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 पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना, देखो पहले वक्त जमाना में जो बुढ़वा डांगर रहते हैं ना, वो पूछें ऐसे क्वेश्चन पूछें, कई 8 12 कई 8 20, देखें 4 रिश्तेदार घर में आके बैठ गए, बटन मम्मी पापा हैं सामने बैठे हैं, तो वही समय पर वो क्वेश्चन पूछते थे कि इनको ना आए, इनको जब नहीं आएगा तो मम्मी पापा के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे वाला, ठीक है ठीक है। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन हमारा और है, स्मॉल w क्या होता है बताओ, स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार होता है कि विलायक का, विलेय का भार होता है कि विलायक का, बताओ। चलो विलेय का भार होता है। अच्छा बताओ m क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे, m कैपिटल वाला सही होता है कि स्मॉल वाला होता है, ये बताओ। कैपिटल वाला सही होता है कि स्मॉल वाला सही होता है, तो कहोगे सर m तो स्मॉल होता है, हम कैपिटल जो होता है और स्मॉल दोनों एक ही तरह बनाते हैं बेटा, ये स्मॉल रहेगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। वो स्मॉल रहेगा, वो स्मॉल रहेगा, ठीक है, स्मॉल रहता है। अच्छा जी, अच्छा स्मॉल m क्या होता है, इसी विलेय का वो अणुभार भी होता है, ये विलेय का अणुभार भी होता है, यही होता है क्या, विलेय का अणुभार ही होता है, बोलो हाँ सर विलेय का अणुभार ही होता है, ठीक है। v क्या होता है ये बताओ, कहोगे सर v होता है विलयन का आयतन, क्या होता है, विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन होता है। सर इतनी बातें क्लियर है क्या, जल्दी बोलो हाँ। चलो जी अब पहचानोगे कैसे, किसी भी मान को पहचाना कैसे जाता है बताओ जल्दी से, किसी भी मान को पहचाना। देखो यहां से तुम्हारा माइंड एकदम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा माइंड बड़ा काम करना स्टार्ट करेगा। देखो जो कम ग्राम में होगा वो स्मॉल w हो जाएगा, ठीक है। ml में है, ml में आयतन होता है 500 हो गया, ml में हो गया। अणुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या दिया है, 56 दिया ही गया है, बात खत्म हो गई। बहुत सारे बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी कर लिया होगा। क्या किया भाई आंसर में तुमने, W का मान तुमने रख दिया 28 बटा यहाँ पे रख दिया जी 56, इंटू में तुमने रख दिया जी यहाँ पे कितना है
ml कितना है 500 लिख दिया यहाँ पे, और इनटू में तुमने यहाँ पे लिख दिया 1000 लिख दिया है। यही क्वेश्चन है क्या? बोलो हाँ सर यही तो था, ये क्वेश्चन तो यही है। तो 500 दूना कितना हो गया 1000, 28 दूना कितना हो गया यहाँ पे 28 से करना 28, 28 दूना 56 हो गया। तो 2 से 2 कर जाएगा, कितना आ जाएगा? एक आंसर ही आ जाएगा इसका, एक मोलरता है, एक मोल ही आ जाएगा बेटा। एक मोल लिख सकते हो यहाँ पे, या एक मोल पर किलोग्राम लिख सकते हो, पर लीटर, सॉरी एक मोल पर लीटर होता है। क्लियर है? इतनी बातें तो तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगी, गुरुजी हमको ये आ गया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, आगे आओ थोड़ा सा। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य? देखो विशिष्ट चालकता जो होती है ये फिजिक्स में भी होती है और केमिस्ट्री में भी होती है, लेकिन दोनों का सिंबल फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग होता है। बताओ कौन कौन बता सकता है? कमेंट में बताए दो, तो समझ लो कि तुम सब बेहतर हो, तुमसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बताओ। अच्छा, जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं ये किस किस पेपर का कोड है? कोई बता सकता है? इसमें कोड 2025 का ही है, 2025 है इसमें अंदर। 2025 के 7 सेट हैं, 7 सेट में से मैंने 3 सेट को उठाया है यहाँ पे। तो कोई बच्चा बाद में चेक करके हमें बताना कि कौन सा सेट है, ठीक है? कमेंट बताना कि कौन कौन सा सेट इसके अंदर है, ठीक है जी। चलो, विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं पहले ये बताओ। विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे? विशिष्ट चालकता क्या होती है? कोई बता सकता है? विशिष्ट चालकता, इसको आप के बोलते हो, कप्पा। क्या बोलते हो आप यहाँ पे? के बोलते हो। क्या बोलते हो आप यहाँ पे? बोलते हो के, यानी कप्पा बोलते हो। कप्पा 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 बोलते हो, कप्पा गुरुजी, कप्पा है ये, कप्पा। ठीक है, ठीक है। तो क्या तात्पर्य? कप्पा क्या होता है बेटा? यहाँ पे कप्पा होता है 1/रो। अब ये रो का क्या प्रॉब्लम है? रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर ये तात्पर्य पूछा है तो परिभाषा ही पूछा है, इस बात का ध्यान देना। ये तात्पर्य पूछा है तो ये क्या पूछा है? परिभाषा ही पूछा है, ये बात ध्यान देना। यहाँ पे प्रतिरोध होता है, ये बात भी पता होनी चाहिए। इसका मात्रक भी निकालना है और परिभाषा भी निकालना है, चाहे वो तात्पर्य पूछा हो तुमसे, चाहे नहीं, वो मात्रक ही पूछा है, ये बात को हमेशा ध्यान दो। वो मात्रक ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, ये प्रॉपरली तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से। बोलो हाँ सर ये तो पता है। चलो बताओ, तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो कहोगे सर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? पहले हेडिंग लगाओ, विशिष्ट चालकता। बताओ जैसे, अब तुम जल्दी बता दोगे, अब तुम जल्दी बता लोगे यार, जल्दी बता लोगे, अब तो बता ही लोगे। बोलो हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलो जी, हाँ क्या होता है? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? व्युत्क्रम है इसके, व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा यानी उल्टा को, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा, विपरीत, उल्टा। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात क्लियर है? बोलो हाँ सर विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये बात तो एकदम क्लियर है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है बताओ? इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही लिखना है, प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से लिख दोगे, बस बात खत्म है। करते हैं लिख दोगे क्या? जल्दी बोलो हाँ सर जी लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे, बिना किसी दिक्कत और प्रॉब्लम के लिख देंगे। हमने कहा ठीक है, अगर लिख दोगे तो एक काम और छोटा सा कर लो, कप्पा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1/रो हो जाएगा। बोलो हाँ सर ये तो 1/रो तो हो ही जाता है। अब चलो बताओ रो का मात्रक क्या होता है? बता सकता है कोई? रो बराबर क्या होता है? R इंटू में A/L। ये फार्मूला किसको किसको पता था पहले से? ये फार्मूला कौन कौन पहले से जानता था? जल्दी बताओ, ये वाला फार्मूला पहले से कौन कौन जानता था? यहां बताओ, बोलो बोलो बोलो। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बोलो 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 बोलो, हाँ जी बोलो 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 बोलो, हाँ बता दो, जाने हम। यहाँ पे बताओगे तो जानेंगे ना, बिना बताए कैसे जान जाएंगे यार, पागल हो क्या तुम? हाँ बोलो। अब यहाँ पे अगर कहोगे तुम आर क्या होता है बेटा? आर यहाँ पे क्या होता है? आर होता है यहाँ पे प्रतिरोध। क्या होता है? यहाँ पे प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलो जी, ए क्या होता है बेटा? ए होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? कहोगे सर इसका मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। ठीक है। एल क्या होता है बेटा? एल होता है लंबाई।
लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा, ये भी मीटर ही होता है। इतनी बातें तुम्हें पता है? बोलो हाँ सर पता है। अगर इतनी बातें तुम्हें पता है तो इससे तुम फार्मूला लगाओ फटाक से। तो लिखोगे यहां पे सर रो बराबर तुम लिखोगे यहां पे ओम मीटर का स्क्वायर अपान मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर, यहां पे आ जाएगा रो का मात्रक। ठीक है जी, ठीक है। तो कप्पा बराबर यहां पे क्या है बेटा, चेक करना। ओम का मात्रक क्या, रो का मात्रक क्या आया है, ओम मीटर आया है। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा ओम का इनवर्स और मीटर का भी इनवर्स। ओम के इनवर्स जो होता है इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मुंह, उल्टा कर दो, MHO लिख दो, मुंह कर दो, मुंह मुंह, ये इनवर्स आ जाएगा, मुंह इनवर्स हो जाएगा। और मुंह को हम सीमेंस ही बोलते हैं, मोह को हम सीमेंस भी बोलते हैं बेटा, मोह को हम सीमेंस भी बोलते हैं। अगर जहां पे मोह लिखा हो ऐसे, इसको आप सीमेंस भी बोल सकते हो, यानी सीमेंस भी बोल सकते हो, सीमेंस। तो यहाँ पे जो कप्पा का मात्रा आया है बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो आप सीमेंस का इनवर्स। सीमेंस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, सीमेंस माफ करना, इनवर्स नहीं, मीटर का इनवर्स, मीटर का इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, आपकी जो इच्छा हो वो लिख दो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो, इतनी बातें क्लियर है? इतना डिटेल में सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इस क्वेश्चन को देखना। ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है बच्चा, ये भी हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, ये भी तुम्हारा क्या है बेटा, ये भी तुम्हारा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रॉपरली क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को सुनना ध्यान से। हाँ अंकित भाई तुम कौन हो? अरे भैया मैं इंसान ही हूं भाई साहब। कह रहा है 25 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल के 250 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम में कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 40 है। इस तरह का एक क्वेश्चन तुमने न्यूमेरिकल वाले सेशन में किया था, याद है तुम्हें? इस तरह का तुमने एक सेशन न्यूमेरिकल वाले उसमें किया था, याद है तुम्हें? नॉर्मलता निकाला था, बोलो हाँ सर। बस इसमें देखो देखो, जब क्वेश्चन, इसके पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, अगर याद हो आपको। इसमें इन्होंने क्या किया है, बेस को चेंज किया है, ये बेस चेंज किया है। यहां 25 लिख दिया है, यहां पे 250 ही है, हमको लगता है उस सवाल में 250 था, और यहां पे 53 था, मुझे पूरी तरह से याद है। यहां पे इन्होंने 40 कर दिया है। अब बताओ, बेस को चेंज किया है इन्होंने, बेस मतलब समझते हो, सिर्फ आदत को चेंज किया है, बाकी सवाल सेम ही है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहले थी और जैसे पहले काम करती थी। ये बातें तुम्हें क्लियर है? बोलो हाँ सर ये बातें हमको क्लियर है। हमने कहा ठीक है। तो यहां पे नॉर्मलता बराबर फार्मूला बताओ जल्दी से। नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कहो कि सर नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार होता है इनटू में 1000 होता है। बोलो हाँ सर 1000 होता है। बटे में कितना होता है, जल्दी बोलो, बटे में कितना होता है? तो कहो कि सर बटे में जो होता है वो होता है तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार होता है। और इनटू में यहां पे बिलियन का आयतन होता है, बिलियन का आयतन होता है। यही होता है क्या, जल्दी बताओ? इनटू में बिलियन का आयतन होता है, यही होता है क्या, जल्दी बोलो। आप बोलो हाँ सर जी यही होता है, इसके अलावा क्या होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर यही होता है। अब चलो भैया सबका मान रखो, विलेय क्या होता है? सबसे कम होता है। चेक करो कहां पे है विलेय, 25 ग्राम है, लिख लो यहां पे। तो जो तुम्हारे पास विलेय 25 ग्राम है, यहाँ पे स्मॉल w सॉरी, यहाँ विलेय को सीधे से लिखो। विलेय कितना है बेटा? यहाँ पे विलेय यहाँ पे सीधे से 25 है, बात खत्म। ठीक है। तुल्यांकी भार इसमें कितना है? तुल्यांकी कितना है बेटा? 40 है। बिलियन का आयतन ml में दिया गया है 250 ml। तो बिलियन का आयतन कितना दिया गया यहाँ पे? बिलियन कितना दिया गया है? बिलियन कितना है बेटा यहाँ पे? 250 है। चलो सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से फिर दोहराता हूं, एक क्वेश्चन यहां पे फिर से दोहराता हूं, सुनना। यहां पे 1000 क्यों लिखा गया? हमसे तुम्हारा क्वेश्चन है, ये बताओ यहां पे 1000 क्यों लिखा गया? यहां पे 1000 क्यों लिखा गया, ये बताओ। यहां पे 1000 क्यों लिखा गया, काहे लिखा गया? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या मतलब है, ये बताओ। लॉजिक बताओ, यहां पे 1000 क्यों लिखा गया, ये बताओ। बताओ। तो कहो सर यहां पे 1000 लिखने के पीछे है कि जो आयतन है वो मिलीलीटर में है, ml में है, इसी वजह से 1000 लिखा गया, नहीं तो ना लिखा जाता।
नहीं तो ना लिखा जाता। ठीक है, अब हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कॉन्सेप्ट से परे रहा करो हमेशा, डायरेक्ट कोई चीज मत लाया करो। और हम पहली बार ही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने पूरे डेरिवेशन में, पूरे किसमें कोई चीज डायरेक्टली नहीं लगाया है। हर चीज लगाने से पीछे लॉजिक बताया है कि उसमें लॉजिक क्या है, इस बात को समझो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 40 इंटू में बिलियन का आता क्या है बेटा, यहाँ पे 250 है। इस बात को तुम्हें पता होनी चाहिए जी। क्लियर इतनी बातें? बोलो हाँ सर, इतनी बातें हमें क्लियर है। ठीक है जी, अब मेरी बात को सुनना। यहाँ पे 25 एकम 25 होता है, कट गया? बोलो हाँ सर कट गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा यहाँ पे और 25 एकम 25, 25 एकम 25 ये भी कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे, m बराबर कितना बचा यहाँ पे, सॉरी नॉर्मलता निकाल रहे हो, n बराबर कितना बचा यहाँ पे 100/40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, n आ गया। 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी इसकी आ गई 2.5, 2.5 इसकी नॉर्मेलिटी आई है। इतनी बातें तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर? जल्दी बोलो हाँ सर, इतनी बातें हमको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो बोलो यस सर, नहीं क्लियर हो गई है तो बोलो नो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ ही लेंगे, हमको तो आगे ही बढ़ना है जिंदगी में। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। कल वाली क्लास कौन किया था? कल वाली क्लास कौन कौन बच्चे किए थे? देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ, देखो क्वेश्चन पूछा है रासायनिक समीकरण देना है, मतलब तुम्हें परिभाषा नहीं लिखना है, ओनली समीकरण देखना है। यहां तुम्हें ओनली समीकरण देना है, ओनली समीकरण देना है, और कुछ नहीं करना है, समीकरण ही देना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, समीकरण करना है और कुछ नहीं करना है। बताओ जी, बताओ 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 क्या होगा इसके अंदर, ये बताओ, जल्दी बताओ, बोलो हाँ, बोलो बढ़िया, बोलो। कल वाली क्लास नहीं किए थे सॉल्व? कल वाली क्लास देखो, हमारी इस समय पे हर क्लास देखो, हम हमेशा सीना ठोक के क्यों बोलते हैं कि जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर से नहीं आएगा, उसके बाहर किसी की औकात नहीं है कि बाहर का क्वेश्चन बना दे। क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखो, पहले तो अंसाल पूरी सॉल्व करवा डालो, फिर तुम पूरी किताब सॉल्व करवा डालो, उसके बाद फिर जो नए क्वेश्चन बनाने के चांस हो वो मैं खुद ही अपने आप से बना के देता रहता हूँ। तो वो कहाँ से बनाएंगे यार, कितना बड़ा उनका माइंड हो गया है। AI साला ऐसा ऐसा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं, AI जवाब नहीं दे पाता है, वो कहा देंगे? समझो मेरी बात को। केमिस्ट्री ऐसा नहीं, केमिस्ट्री की बहुत बड़ा ज्ञाता हूं मैं, केमिस्ट्री हमको बहुत ज्यादा आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आदमी जब लगातार किसी, देखो जब तुम अभ्यास किसी एक में लगातार करते रहते हो ना, तो उसमें महारत हासिल कर लेते हो। तो ये जो वक्त है तुम्हारे साथ, ये जो समय चल रहा है ना बेटा, ये जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे हमारे साथ, उतना ज्यादा तुम लय में बैठ जाओगे। इस बात का ध्यान देना, समझे? उतना ज्यादा वो कर लोगे, इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो प्रॉपर तरीके से तुम समझो इसको, ठीक है? ये बात का ध्यान देना। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण क्या है बताओ? पहले बात तो ग्लूकोज का फार्मूला कोई बता सकता है यहाँ पे? जल्दी बताओ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है ये बताओ, सारी बात छोड़ दो तुम। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। ग्लूकोज का फार्मूला होता है यहाँ पे C6H, क्या होता है? C6, उसके बाद C6H12O6, यही होता है? हाँ सर यही होता है। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया कैसे जाता है ये बताओ। अब कहोगे हाँ जी हाँ जी, ओके अच्छा जी। इसका फार्मूला कैसे बनाया? ऐसे बनाया जाता है CHO, यहाँ पे CHOH को कितनी बार लिखेंगे हम? 4 बार। यहाँ पे लिख देंगे CH2, यहाँ पे लिखेंगे OH। इस तरह से इसको हम डी ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, या बी ग्लूकोज बोल सकते हो इसको आप, या तो इसको नॉर्मल ग्लूकोज बोल सकते हो, या साधारण ग्लूकोज भी बोल सकते हो, साधारण ग्लूकोज भी बोल सकते हो। ये बातें तुम्हें पता है क्या? जल्दी बोलो हाँ। अब बोला जाए इसकी 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। अगर बोल रहा है कि 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो मतलब इसका यह मतलब हुआ कि इससे बनने वाले 2 यौगिक का नाम लिखना है तुम्हें, कि इससे और तुम क्या क्या बना सकते हो। तो सिंपल सी पहली बात है रिएक्शन। आपको याद होगा हम रिएक्शन करवाते थे इसका किसके साथ? ब्रोमीन और जल के साथ। याद है तुम्हें? ब्रोमीन और जल के साथ पहली रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन थी यहाँ पे। बोलो हाँ सर, क्या होता था? जल्दी बोलो,
कुछ नहीं होता था, ये जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीकरण हो जाता था, ये कार्बोक्सिल में हो जाता था, ये COOH में हो जाता था, बस बाकी का नीचे का सब ऐसे ही होता था, बाकी नीचे सब वैसे ही होता था। तो वही इसमें भी होना है, क्या होना है यहाँ पे, ऊपर तुम COOH लिख लो और नीचे सब वैसे ही उतार लो जो था यहाँ पे COH, ऑक्सीकरण हो जाता है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे CH2OH। बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है बेटा, ये ग्लूकोनिक अम्ल होता है। बोलो हाँ सर, ये ग्लूकोनिक अम्ल ही तो है, इसके अलावा और क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल है। दूसरी रिएक्शन बता दो जल्दी से, सेकंड वाली बताओ जल्दी से, दूसरी बता दो, दूसरी 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 सेकंड वाली बताओ, सेकंड वाली बताओ, कौन बता सकता है यहाँ पे। सर आप पीपीटी लेकर नहीं पढ़ाते क्या? नहीं भैया, मैं पीपीटी भी नहीं पढ़ाता हूँ। अब तुम लोग, अब की साल निकल गया, अब की साल बहुत सारी प्रॉब्लम्स में झेला और बहुत प्रॉब्लम को मैं लड़ के यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। तो अब ये समझो कितनी प्रॉब्लम खेला हूँ, इसको तुमसे छुपा नहीं है, तुम जानते भी हो चीज़ों को। अगले साल मार्केट में मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, और इस छोटे से चैनल पे खड़े होकर गारंटी दे रहा हूँ, अगले बार हम दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ेगा अपनाऊंगा, और इस यूपी पे तुमको राज करके दिखाऊंगा कि यूपी पे कैसे राज किया जाता है, यूपी के बच्चों के लिए कैसे काम किया जाता है, और किसी के लिए काम करने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, ना ताकत की जरूरत होती है, ना किसी सहारे की जरूरत होती है तो एक लगन, एक एम, एक उद्देश्य, एक हौसला होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और आपको यह मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा वक्त दीजिए, इस वक्त के आंधी में इतना आसान नहीं है कि कोई हमें डुबा ले जाए, कोई उड़ा ले जाए, और इतना हल्का भी नहीं हूं मैं, हार जाऊं खुद से। हम कभी नहीं तोड़ते हैं, हमको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए और टूटे नहीं हैं हम, ना पैसे के सामने, ना तूफान के सामने, ना आंधी के सामने, ना हमारे हौसला इतना बुलंद रहे हैं, और आज नहीं आगे आने वाले हर समय में बुलंद ही रहेंगे। समझे बच्चा? हाँ, तो इस चीज़ को वो करेंगे। कहते हैं कि सर राजनीति में जाना चाहेंगे, हमने कहा कि भैया अच्छा काम करने के लिए राजनीति जाने की क्या जरूरत है, बताओ। अच्छा काम करने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो, किसी आपके पास पैसा है, क्या जरूरत है राजनीति करने के लिए आपको? तो सेम चीज है। सेकंड में क्या है बेटा, ये हमारे पास फिर से सेकंड रिएक्शन ले लो, यहाँ पे फिर से ग्लूकोज ले लो इसे प्रेम पूर्वक, ये CH2OH हमारे पास इस तरह से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे CH2 मत लेना, H लेना, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे CH2OH ले लो, यहाँ पे कितनी बार है, 4 टाइम्स। रिएक्शन किससे करवा दो, बहुत सारी रिएक्शन है, जिससे मन करे उससे करवा दो यार। तुम नाइट्रिक एसिड ले लो, बताओ HNO3 ले लो तुम, नाइट्रिक एसिड बताओ। अगर तुमने नाइट्रिक एसिड लिया है तो क्या होता है बताया तुम्हें, यहाँ पे ये भी तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और ये भी तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किसको किसको ये बात पता थी, जल्दी बोलो, ये बात किसको किसको पता होती है, जल्दी बोलो। COOH में पता है, जल्दी बोलो। हाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, आओ दिखाते हैं। ऊपर लिख लो COOH, CHOH 4 टाइम्स, और CH फिर COOH, और इसका नाम है ग्लूकेरिक अम्ल। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्लूकेरिक अम्ल। ग्लूकेरिक अम्ल, ग्लूकेरिक अम्ल होता है ये, ग्लूकेरिक अम्ल ही होता है बेटा, इसको हम ग्लूकेरिक अम्ल बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। क्लियर मेरी बातें? हाँ, क्लियर मेरी बातें? बोलो 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 बोलो। हाँ सर, ये क्लियर हो गई 2 रिएक्शन। तो ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए, हमने दे दिया भैया समीकरण दोनों का। पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हाँ, क्लियर है इतनी बातें? बोलो हाँ जी क्लियर है। चलो जी, प्रबल और विद्युत, प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्टों को उदाहरण समझाइए। अब ये क्वेश्चन में तो दम ना है, ये बड़ा हल्का क्वेश्चन है, ये बड़ा हल्का क्वेश्चन है। अब इसको अगर हमसे तुम करवा लिए तो ये हमारे आप में, ये हमारी बेइज्जती नहीं, तुम्हारी बेइज्जती है अगर इसको हमको करवाना पड़ेगा। अगर हमने इस क्वेश्चन को किया तो समझ लेना कि हम, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है ये बताओ। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है पहले ये बता दो, फिर हम जान जाएंगे। अच्छा अगर तुम वैद्युत, अरे क्या कर दिया हमने, कुछ कर दिया क्या? हाँ, कुछ कर दिया क्या हमने? नैना लागे दागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे कि मैंने लिखा थे। प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, अपघट्ट क्या होता है ये बता दो, जान लें।
बोलो 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 यार, कौन है ये जिसको वॉइस नहीं आ रही है? भैया कौन है इसको जिसको वॉइस नहीं आ रही? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्लास कब तक चलेगा? चलेगा, टेंशन मत लो। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो सर जी बोलो। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत अपघट्ट क्या है? अपघट्ट की परिभाषा क्या होती है, बता सकता है कोई? परिभाषा क्या होती है अपघट्ट की? अगर तुम अपघट्ट जान जाओगे तो अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, हमने बता रखा था यहाँ पे। अपघट्ट तुम्हारे पास दो प्रकार के होते हैं, फिर वो हमारे पास एक होते हैं दुर्बल होता है और एक हमारे पास होता है प्रबल होता है। ये बातें हमने तुम्हें पहले बता रखी थी। अगर तुम्हें आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात है, ये नहीं है। चलो जी, ये बातें तुम्हें हमने पहले बता रखी थी। हाँ बोलो, गाना सुना दीजिए। हाँ, गलत हो गया है सर जी। क्या गलत हो गया है यार? कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है ये तो जानना चाहता हूँ। हाँ, क्या गलत कर दिया बेटा? बोलो ना बोलो, ये क्या हुआ है? यार हमको तो कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ गलती हो भाई साहब तो सही कर लेना। हम कुछ हाइड्रोजन ज़्यादा कम लिख दिए हो तब भी सही कर लेना। यौगिक का नाम गलत लिख दिए हो। हाँ, ग्लूकेरिक अम्ल सही तो है यार। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। चलो जी, आगे बढ़ लिया जाए। बोलो हाँ सर जी, आगे बढ़ लिया जाए। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? बोलो, इतनी बातें क्लियर है? सर जी दोबारा करवा दो। दोबारा नहीं, दोबारा करवा देंगे, पर एक मिनट रुक जाओ यार, प्यास लगी है हमको, प्यास। बाबू आप कहाँ जा रहे हो? कौन है ये? हाँ बोलो। चलो आगे आ जाओ। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। बताओ इस परीक्षण का नाम क्या है? कोई बता सकता है? इस परीक्षण का क्या नाम है? यहाँ पे जो तुम परीक्षण करोगे या करने जा रहे होगे, इस परीक्षण का नाम क्या है? बताओ इस परीक्षण का क्या नाम है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाले रासायनिक परीक्षण का नाम क्या है? जिसको बोलोगे सर टॉलेंस परीक्षण। क्या है यहाँ पे? टॉलेंस परीक्षण नाम है, यही है ना? टॉलेंस परीक्षण इसको बोलते हैं। बोलो हाँ सर, टॉलेंस परीक्षण ही बोलते हैं ना? बोलो, टॉलेंस टेस्ट होता है। बोलो हाँ सर, टॉलेंस टेस्ट होता है। बोलो यस 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 यस, टॉलेंस टेस्ट होता है। बोलो हाँ गुरुजी, ये टॉलेंस टेस्ट होता है। अब इसको लिखोगे कैसे तुम, ये बताओ जी। टॉलेंस परीक्षण, इसको लिखना सबसे बड़ा कठिन वाला काम है। तो हर बच्चे इसको गलत गलत कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। एग्जामिनर कहेगा अच्छा तो तुमने इसको इस तरह से लिखा है तो तुम्हारा कल्याण कर दिया। फिर तुम्हारा उसने क्या किया? कल्याण किया। तो सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा प्राथमिक एल्कोहल क्या है, चेक करो पहले। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है बताओ जी। प्राथमिक एल्कोहल को कैसे चेक किया जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल क्या है पहले ये बताओ तुम। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। फिर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, बोलो हाँ सर। और फिर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे? तृतीयक एल्कोहल। ये तीनों होने चाहिए। बोलो हाँ सर, ये तीनों होने चाहिए। तृतीयक एल्कोहल, ये तीनों होने चाहिए। बोलो हाँ, ये तीनों होने चाहिए। ठीक ठीक, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 3 डिग्री बोलते हैं। दिखने में कैसा होता है जल्दी बताओ? दिखने में कैसा होता है ये? तो कहोगे अभी हमको तो पता नहीं। ये समझ लो कि तुम्हारे सामने अभी जिस दिन मैं गया था स्कूल में प्रैक्टिकल लेने, तो प्रैक्टिकल लेने वहाँ गया था, तो मुझे वहाँ पे एग्जामिनर मतलब बना के बुलाए थे कि आप आ जाइए प्रैक्टिकल लेने यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं स्कूल में स्कूल की वीडियो आप मत बनाइएगा, तो मैं आ जाऊँ। तो उन्होंने स्कूल की वीडियो फिर नहीं बनाया। तो फिर स्कूल फिर वहीं से लौटा था, तो एक स्कूल में और गया था, तो बच्चे वहाँ मिल गए कुछ स्कूल के टीचर से, तो वहाँ चले गए थे जो हमने सॉस डाला था।
तो गया था जब वहाँ पे, तो हमने देखा जो ऑफलाइन के बच्चे थे, जब उनका बैठ के चार्ट वाइवा लेना स्टार्ट किया, तो जानते हो उनके पास प्रॉब्लम क्या थे? जानते हो, उनके स्कूल में 99% जो केमिकल रखे थे वो खराब हो गए थे, और उनके स्कूल में पूरा इक्विपमेंट ही नहीं था। इक्विपमेंट समझते हो कि पूरा फिजिक्स का, अगर उनके यहाँ लैब है, कोई केमिस्ट्री का लैब है, तो वहाँ पे पूरा सामान ही नहीं था, और अगर सामान भी था तो आप ऐसे समझिए कि उनको वो प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं जाता था। जाया जाता था और बस एक बार चेक करवा के लिए बाहर कर दिया जाता, बस दिखा के वापस कर लिया जाता था। जो टीचर वहाँ के थे वो करवाते ही नहीं थे, टीचर जो थे वो करवाते ही नहीं थे। किसके किसके स्कूल में ऐसी कंडीशन है, थोड़ा मुझे बताना। किसके किसके स्कूल में ऐसी कंडीशन है, थोड़ा हमें बताना एक बार कि सर हमारे स्कूल में भी यही कंडीशन है। हमारे स्कूल की कंडीशन यही है, हमारे यहाँ सामान तो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमें ना तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ना वाइवा करवाया जाता है, लेकिन हमें स्कूल में बस रख दिया जाता है कि हाँ भैया तुमको प्रैक्टिकल देना है। जब प्रैक्टिकल करवाए ही नहीं हो, प्रैक्टिकल किसी को हुआ ही नहीं है, तो फिर वो देगा क्या बच्चा? फिर प्रैक्टिकल में देगा क्या? तो हमको लगता, फिर हमने वहाँ से जब स्टार्ट किया पूछना अलग अलग स्कूल में, तो मुझे यही पता लगा कि 90% स्कूल जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही है, सामान रखा है, खराब हो गया है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको यूज करना ही नहीं आता है, वो किताब पढ़ाता है, वो कोचिंग पे ज़्यादा प्रेशर करता है कि कोचिंग तुम हमारे यहाँ आओ तो तुमको हम वो करेंगे, नहीं आओ तो नहीं आओ। कोई टीचर खराब थोड़ी होता है यार, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, खराब नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन आप कम से कम अगर आप बच्चे से उसी चीज़ का पैसा मांग रहे हो जिस चीज़ का तुमने कभी अध्ययन नहीं करवाया है, आप प्रैक्टिकल का ही पैसा मांग रहे हो, प्रैक्टिकली क्लास और लैब में कभी नहीं लगे, जबकि प्रैक्टिकल का लैब और प्रैक्टिकली क्लास एक अलग से होती। ये गलत है ना? ये गलत है कि नहीं है, ये बताओ। ये तो गलत है प्रॉपर तरीके से, इसको आप भी जानते हो, लेकिन आप कभी इस चीज़ के बारे में बोलते ही नहीं हो। तो जब तक तुम खुद ही नहीं बोलोगे, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा, स्कूल के कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, 4 बच्चे अच्छे होते हैं, 14 बच्चे बेकार होते हैं। अगर कोई बच्चा आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है तो पता लगा वो जाके मास्टर से बता दिया, मास्टर उसके अपोजिट में हो गया, पता लगा उसी को बार बार परेशान कर रहा है वो, है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऑफलाइन के साथ ये बहुत बड़ा समझौता है, ऑफलाइन के साथ ये बहुत बड़ा फंडर है कि करना तो कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। चलो जी, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे कार्बन है इससे OH लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, ये वाला कार्बन से, इससे सिर्फ एक ही कार्बन जोड़ सकते हो, तभी वो 1 डिग्री बनेगा, तभी वो क्या बनेगा बेटा? वो 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। फिर कार्बन तुमने OH रखा है यहाँ पे, तो 2 डिग्री मतलब यहाँ पे 2 कार्बन, तुम इसमें अधिकतम 2 कार्बन जोड़ सकते हो, और इससे अधिकतम और 2 कार्बन जोड़ सकते हो, तब ये 2 डिग्री बनेगा। और 3 डिग्री मतलब क्या हो गया? कार्बन तुमने जोड़ दिया OH के साथ, इससे अधिकतम तुम 3 कार्बन जोड़ सकते हो। कितने बेटा? 3 कार्बन जोड़ सकते हो, तभी ये क्या बनेगा? यहाँ पे डिग्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये बातें प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऐसा ही होता है, ठीक है। अब तुम्हें अगर टॉलरेंस परीक्षण लेना है, टॉलरेंस परीक्षण करवाना है, तो कभी भी तुम जिंदगी में किसी का भी परीक्षण करवाते हो ना, तो उस परीक्षण के लिए तुम्हें एक परीक्षक चाहिए होता है। जैसे तुम्हारे यहाँ स्कूल में अगर कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा के लिए एक परीक्षक होता है ना, परीक्षक, जिसकी उपलब्धि में, जिसकी उपस्थिति में तुम्हारे परीक्षा होती है। वैसे सेम इसके लिए चाह होता है, एक हमारे पास होता है टॉलरेंस अभिकर्मक। क्या होता है बेटा? यहाँ पे टॉलरेंस अभिकर्मक होता है, इसकी ही उपस्थिति में रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। टॉलरेंस अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पे टॉलरेंस अभिकर्मक कैसे लिखते हैं हम? HCl यहाँ पे भी लिखेंगे, HCl यहाँ पे भी लिखेंगे, और HCl यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे निर्जल ZnCl2 लिखेंगे, यहाँ पे निर्जल ZnCl2 लिखेंगे, सेम चीज़ें निर्जल ZnCl2 लिखेंगे, सेम वही चीज़ें है, और नीचे भी सेम वही चीज़ लिखेंगे, हम सेम वही चीज़ लिखेंगे बेटा, नीचे भी सेम वही चीज़ लिखेंगे। इसमें हम ये बातें ध्यान दो, नीचे भी सेम हम वही चीज़ लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे भी सेम यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट बोल देते हैं।
ये जो इतनी चीज देख रहे हो ना, यही है तुम्हारे पास टॉलेंस अभिकर्मक। अगर नहीं पता है तो इसको जान लो, ये टॉलेंस अभिकर्मक होता है। ठीक है जी, ठीक है। होता कैसे है ये सुनो, ये OH के साथ H को बाहर निकालते हैं ऐसे, तो यहाँ से H2O पानी बाहर निकल गया ऐसे, प्लस CH3 कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे CH3 लिख दिया, कार्बन हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ से तुमने OH निकाला, यहाँ H, यहाँ पे Cl बाहर कर दिया, इसको Cl जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है जी, ठीक। सेम इसी तरह तुमने क्या किया, OH के साथ फिर से तुमने H को बाहर निकाल दिया, यहाँ Cl था, यहाँ कार्बन था, जोड़ दो आगे, तो यहाँ फिर से पानी बाहर निकल गया, और फिर से यहाँ पे CH3 हुआ, कार्बन हुआ, CH3 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे OH तुमने जोड़ दिया ऐसे। फिर से तुमने OH लिया, H लिया, यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया। अभी सुनना, अभी इसके बारे में बहुत एक्सेप्शन है, ध्यान देना। और फिर से ये Cl को हम ले जाके इसमें जोड़ दिया, हमने इस तरह से जोड़ दिया, इस तरह से इसको हमने जोड़ दिया। अब सुनो ध्यान से, ये एक एक्सेप्शन है। क्या है बेटा, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो जानते हो, अपवाद है। देखो एक्चुअल में ये अगर होना चाहेगा तो ये ऐसे ही होता है, रिएक्शन कंप्लीट ऐसे ही होगी, कंप्लीट रिएक्शन ऐसे ही होगी, लेकिन ये ऐसा होती नहीं है। क्यों नहीं होती, इसमें से जो हमारे पास 3 डिग्री है, तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रिएक्शन बनने की जो स्पीड होगी, अगर ये यौगिक बनेगा, जानते हो अगर ये चीज तुम्हें बनेगा, ध्यान सुनो, ये बनने में ना लगभग 1 दिन लग जाता है, 1 दिन से 1 साल तक लग सकता है, इस बात का ध्यान देना। मतलब जो 1 डिग्री की अभिक्रिया होती है, ये बहुत स्लो अभिक्रिया होती है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, दूसरा हमारे पास होता है, ये लगभग 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है, ये 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है ऐसे। ठीक है, और ये जो होता है ये तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है। जो तुरंत तैयार हो रहा होगा इसका मतलब ये 3 डिग्री है। जिसको बनने में 5 से 10 मिनट लग रहा होगा वो 2 डिग्री है। जिसको बनने में 1 दिन लग रहा हो या 1 साल लग रहा होगा वो समझ लेना 3 डिग्री का एल्कोहल होता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये बन रहा है। तो ये जैसे पानी तुमने बोतल में लिया ना बेटा, और तुमने रिएक्शन करवाया, मान लो तुमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, अब हमें पता नहीं इसके अंदर कौन सा अल्कोहल है, मान लो हमने डाल दिया इसमें टॉलरेंस रिएजेंट, तो जब इसको हम सेक करेंगे, हिलाएंगे ना, तो हल्का हल्का गंदा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो जो जल्दी धुंधला हो जाएगा इसका मतलब 3 डिग्री है। जिसको धुंधला होने में 5 से 10 मिनट लग रहा होगा जान जाएंगे 2 डिग्री है। और जो धुंधला ही नहीं होगा, साफ ही रहेगा, समझ लेंगे कि वो हमारे पास 1 डिग्री का एल्कोहल है प्रॉपर तरीके से। ये तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या इतनी बातें तुम्हें प्रॉपरली पता है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ, समझे मेरी बातें? हाँ। अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बता सकता है कोई? अगर तुमसे पूछ लिया जाए इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अस्थाई कौन सा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा अस्थाई कौन सा है, बोलो जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम ल्यूकस परीक्षण है। अरे मोरी मैया, नाम गलत लिख दिया क्या? यहाँ पे नाम गलत लिख दिया, देख रहे हो, यही होता है बेटा। इसका नाम एक मिनट, इसका नाम गलत लिख दिया है बेटा। इसका नाम ल्यूकस परीक्षण होता है यार, माफ करना बेटवा, इसका नाम ल्यूकस परीक्षण होता है, ल्यूकस परीक्षण होता है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम ल्यूकस परीक्षण होता है। और यहाँ पे जो ये लिखा गया है ल्यूकस अभिकर्मक है बेटा, ल्यूकस अभिकर्मक है। क्या है बेटा ये? ल्यूकस अभिकर्मक है, अभिकर्मक है। देख रहे हो, गलती हो गई विनोद, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है अभिकर्मक देखी होते तो। नाम गलती, सारी रिएक्शन सही है, बस नाम गलत लिख दिया था। टॉलरेंस और फेयरिंग बेटा वो देता है हमेशा एल्डिहाइड के लिए देता है। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। हाँ 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 हाँ, समझे? अरे मोरी मैया, गड़बड़ा जाता अभी तो, समझे मेरी बातें? हाँ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 डिग्री वाला होगा। जो सबसे कम रिएक्शन कर रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे तेज कर रहा होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। ये बातें पता होनी चाहिए तुमको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है, आओ जाओ समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आ जाओ, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने वाले रासायनिक समीकरण। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक क्वेश्चन और रहा होगा, लेकिन आज हमारी पीपीटी बना रहे थे, हमारे यहाँ एक नसरुद्दीन शाह हैं,
वो बनावत रहे ने, तो हमको लगा था वो कुछ ना कुछ एक एक अंदर कांड कई दिखे हुई हैं, क्योंकि आज मैं जब फिजिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने उनसे कहा कि इस पीपीटी को तुम बना देना, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ कांड किए हैं। अब इन्होंने क्या कांड कर दिया भगवान जाने, राम जाने। भगवान बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो प्रॉपर तरीके से, नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है, तुमको कमेंट में दे देंगे, पिन कर देंगे, कमेंट में सबसे ऊपर दे देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तुम समझ में आएगा पीडीएफ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम मिनट का मतलब क्या होता है, जब टीचर तुमसे डायरेक्टली मिलकर बात करना चाहेगा उसका मतलब क्या होता है। हाँ चलो जी, ओके, हाँ हाँ चलो जी आगे। फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण क्या होता है। कह रहा है कि 4 नाइट्रोफिनॉल बना लिए। सबसे पहले 4 नाइट्रोफिनॉल होता क्या है, पहले ये तो चेक कर लो। देखो फिनॉल हमारे पास यहाँ पे लगा होता है ये इस तरह से, टा 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 टा, यहाँ पे देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 नाइट्रो यहाँ पे लगा होना चाहिए, यहाँ पे लगा होना चाहिए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ऐसी कोई रिएक्शन पढ़े हो जहाँ पे नाइट्रो यहाँ पे लगा होता था, ऐसी कोई रिएक्शन पढ़े हो जहाँ पे नाइट्रो यहाँ पे लगा होता था, बताओ। पढ़े तो हो गुरु तुम, पढ़े तो हो तुम, बोलो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया कौन कौन पढ़ा है यहाँ पे, बताओ जी। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया कौन कौन पढ़ा है, जल्दी बोलो। पहला समीकरण लिखो यहाँ पे, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन पढ़ा है। आप पढ़े हो, हमने पढ़ाया है, बहुत मारूंगा बेहोश कर दूंगा। प्रतिस्थापी अभिक्रिया में नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, बोलो हाँ सर होती तो है। चलो जी, क्या लेते हो यहाँ पे, तुम लेते हो यहाँ पे फिनॉल ऐसे, इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, तनु HNO3। अब आपके मन में आया तनु क्यों लिया, क्योंकि सांद्र लेते तो फिर पिक्रिक अम्ल बन जाता ना, हमें सिर्फ इसको बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। यही लेते थे, बोलो हाँ, ये पढ़ाए थे आप हमको अच्छे से, ठीक है। क्या होता है ये नाइट्रिक अम्ल, क्या देता है, ये OH देता है और क्या देता है, ये NO2 देता है। इसके अलावा और कुछ देगा, बोलो नहीं सर इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, तो इस हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ हम इस OH को बाहर करेंगे, बोलो हाँ सर H2O को आपने बाहर किया था। अब ये नाइट्रो को एक बार हम आर्थो पे जोड़ते हैं और एक बार पैरा पे, जोड़ो। इस रिएक्शन को हमने करवाया था पहले, याद है तुम्हें, याद है इसको तुमने पहले किया था, बोलो हाँ। प्लस OH एक बार जोड़ गया हमारे पास नाइट्रो में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप क्या सोच रहे होगे, सर बोला तो ये एक ही चीज़ था, तुमने ये सारी चीज़ क्यों बना दिया। बेटा देखो, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी आता है, तो भैया जब आप शादी करने जाते हो तो दुल्हन के साथ साथ बहुत दहेज भी आता है, टेबल आती है, कुर्सी आती है, मेज आती है, पंखा आती है, दुल्हनों आती है, एक आफत और आती है। तो ये होता है, तो ये जो बन के तुम्हारा तैयार हुआ है, ये भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल। यही होता है 4 नाइट्रोफिनॉल। और इसी को तुम थोड़ा सा और अपडेट कर दो। तुमने फिनॉल लिया यहाँ पे, टा 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 टा, इसको तुमने पढ़ा होगा, और तुमने यहाँ पे HNO3 लिया, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे तुमने ले लिया H2SO4 ऐसे सांद्र वाला ले लिया, ये भी तुमने सांद्र ले लिया, तुमने नहीं लिया। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, अभी शुरू में बताया था हमने, ये क्या बन जाएगा, तो तुम कहोगे सर ये पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तुम एक NO2 यहाँ पे डाल दोगे ऐसे, एक NO2 यहाँ पे डाल दोगे ऐसे, और एक NO2 तुम यहाँ पे डाल दोगे ऐसे। ऐसे ही डालते हो कि नहीं डालते, बोलो हाँ सर ऐसे ही तो डाल देते हैं। तो ये तुम्हारे पिक्रिक अम्ल हो गया, ये हमारे पास जो बन के तैयार हुआ है ये पिक्रिक अम्ल होता है, ये पिक्रिक अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल होता है। ये हमारे पास पिक्रिक, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है पिक्रिक। हाँ हाँ सर जी आप शादी करेंगे तो दहेज लेंगे, आए भैया दहेज खूब ले भाई, ऐसे ऐसी लड़की ढूंढो ना दहेज की जरूरत ही ना पड़े बेटा, ऐसी लड़की ढूंढो फिर दहेज की जरूरत ना पड़े। अगर दहेज के चक्कर में ब्याह करना है तो ऐसा लड़की पकड़ो जिसके भाई वही है ना हो, ऐसे बाप हो बस, महतारी हो बस, आराम से तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाए, है ना। ऐसी लड़की जोड़ लो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ही क्या है।
चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा चेक करो, यहाँ पे चौथा चेक करो, चौथा चेक करो, जल्दी बताओ, चौथा चेक करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आओ, 4 ब्रोमोफिनॉल। अब ब्रोमो आ रहा है तो तुम्हें ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन। आओ, हैलोजनीकरण रिएक्शन पढ़े हो? बोलो हाँ सर, हैलोजनीकरण रिएक्शन हम पढ़े हैं अच्छे से। बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो। यस सर, ब्रोमीन 2 से रिएक्शन करवाओ। हाँ चलो जी सर जी, मोटिवेट कर दीजिए। का है बड़े, मोटिवेट तुमको कह दी। आओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। 4 ब्रोमो फिनॉल तुम्हें बनाना है, ठीक है, फिनॉल तुम्हें बनाना है, ये बात समझो। चलो हाँ, 4 ब्रोमो फिनॉल तुम्हें बनाना है। आओ, तुम यहाँ पे फिनॉल ले लो इसे प्रेम पूर्वक, ठीक है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन करवा दो किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पे क्या ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पे HCl के उसमें रिएक्शन करवा दो। तुमने इसको पढ़ा था, याद है तुम्हें? इस चीज को तुमने पढ़ रखा था, याद अगर नहीं हो तो जान लो, इस चीज को तुमने पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ सर जी पढ़ा था। तो एक ब्रोमीन कहाँ जोड़ते थे, याद करो, एक ब्रोमीन तुम आर्थो पे जोड़ते थे और एक ब्रोमीन तुम पैरा पे जोड़ते थे, ऐसे। तो यहाँ पे OH लगाओ ऐसे प्रेम पूर्वक, भारत माता की जय बोल के, और एक ब्रोमीन तुम यहाँ पे ऐसे लगा दो, दूसरा ब्रोमीन तुम यहाँ पे ऐसे लगा दो, और यह कम लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत लगाना। यहाँ पे ब्रोमीन तुम ऐसे लगा दो इस प्रकार से, यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से ये बन के तैयार हो गया। क्लियर बेटवा? इतनी बातें क्लियर? जल्दी बोलो हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हो गई, सिर्फ इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, व्हाट्सएप का लिंक कहाँ है? देखो, व्हाट्सएप का लिंक बेटा तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओगे तो मिल जाएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों। अभी जब कमेंट होगा ना, कमेंट क्लास खत्म होगी तो कमेंट जैसे किया जाता है ऊपर देखो, सबसे ऊपर हमारा ही कमेंट रहेगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है बेटा? ओके, क्लियर मेरी बातें? ठीक है जी। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा तुम लोग को, बताओ। अगर तुम चाहो तो एक फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का महामैराथन करवा दें, अगर तुम चाहो तो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करवाते रहें, साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहें, और कॉन्सेप्ट समझा के क्वेश्चन करवा देंगे, तुम्हें आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बोलो हाँ। आओ चलो जी, इस रिएक्शन का नाम क्या है पता है? हैलोजनीकरण। इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोजनीकरण। किसको किसको पता था ये? हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण होता है इस रिएक्शन का नाम। प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। बोलो हाँ गुरुजी, इसको तो हम जानते हैं अच्छे से। बोलो 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 बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बोलो जी हाँ सर, जी हाँ सर। अगले रिएक्शन पे आ जाओ। सेलिसल्डिहाइड कैसे बनता है? ये राइमर टीमर रिएक्शन है, इसको तुम्हें करना है, हम नहीं करेंगे। ये राइमन टीमर रिएक्शन है, राइमन टीमर रिएक्शन है, तुम्हें करना है। बताओ जी, राइमन टीमर ही है ना ये। और सैलिसिलिक अम्ल किसमें बनता है? कोल्वे में। तो सैलिसिलिक अम्ल किसमें बनता है? कोल्वे में बनता है। और सेलिसल्डिहाइड किसमें बनता है? इसमें। राइमन टीमर में क्या करते हो तुम? क्लोरोफॉल कह रहे हो दैट तरीके सर जी, क्लोरोफॉर्म लेते हो। क्लियर इतनी बातें? बोलो हाँ। अब आ जाओ, न्यूमेरिकल तुम्हारे पास है ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें भी आदत चेंज किया गया है, बाकी सवाल दिखने में एक जैसे ही है। बोलो ना एक जैसे ही है। आओ जी, अब क्या कर रहा है? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। अच्छा, 2 बार अगर वाष्प दाब दिया गया है, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे 2 बार वाष्प दाब दिया गया है तो ये 2 तरह का फार्मूला बनता है इससे। एक तो राउल्ट के नियम में भी 2 बार दाब होता है, और एक वाष्प दाब का अपेक्षित में भी 2 बार दाब होता है। तो पहचानोगे कैसे कि कौन सा राउल्ट का नियम है और कौन सा राउल्ट के अलावा कौन सा नियम है? ये कैसे पहचानोगे तुम? आओ, क्योंकि राउल्ट के नियम में मोलर द्रव्यमान नहीं होता है, राउल्ट के नियम में भार नहीं होता है, राउल्ट के नियम में अणुभार नहीं होता है, जबकि वाष्प दाब के अपेक्षित वाले में ये सारी चीजें होती हैं। यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो फार्मूला दिया गया है
ये यहाँ से जो करना है हमें, वो करना है हमको वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से। समझ गया मेरी बातें? इतनी बातें क्लियर तुम्हें हुई? बोलो हाँ सर, इतनी बातें हमें क्लियर हुई है। ठीक है, और अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई तो चलो करो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। सबसे पहले वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला लिखो। यहाँ पे लिखो जल्दी से, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन का फार्मूला लिख लो तो जाने हम। अवनमन लिख लिए? बोलो हाँ सर, प्रॉपर तरीके से लिख लिए हैं हमने कहा। फिर ठीक है, अगर लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या फार्मूला होता है बताओ जल्दी से। तो कहोगे सर पी नॉट होता है, माइनस का पी एस होता है, अपान का पी नॉट होता है, बराबर में W1 अपान इंटू में M2 अपान M1 इंटू में W2 होता है। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। आप बोलोगे हाँ सर, ये प्रॉपर तरीके से एक फार्मूला होता है। हमने कहा ठीक है। अगर ये फार्मूला होता है तो तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए गुरुजी? देखो, अब सवाल को समझने की पूरी कोशिश करो, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बिटवा। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। देखो, कोई चीज अगर शुद्ध है जिंदगी में, शुद्ध बेंजीन है, यहाँ पे शुद्ध बेंजीन, अगर कोई चीज शुद्ध है तो यहाँ पे शुद्ध का जो वाष्प दाब होता है, शुद्ध का जो वाष्प दाब होता है, हमेशा इस बात का ध्यान देना, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये 0.5850 दिया गया है। ये जो मान दिया गया है वो दिया गया है पी नॉट का, बात खत्म। अच्छा जी, तो यहाँ पे वाष्प दाब इतना है, 0.5 ग्राम अवाहशील विद्युत अपघट्य इसमें मिलाया जाता है। मान लो हमारे पास 1 बिलियन है। इस क्वेश्चन को तुमने कल ही किया था ऐसे। इसमें तुमने पानी भर रखा है, टा 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 टा, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, जान मेरी मेमोरी का अपना ख्याल तुम रखना। अब देखो, इसमें पहले 39 ग्राम क्या है, ये इसका भार है, और इसका 78 ग्राम ऑलरेडी क्या है बेटा, यहाँ पे अणुभार है। अणुभार है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। इसका वाष्प दाब पहले दिया गया है 0.850 दिया गया है इतना। फिर बाद में हमने क्या किया, 0.5 ग्राम इसमें हमने अनअपघट्य पदार्थ, अवाहशील पदार्थ मिला दिया। ठीक ठीक। तो जो चीज मिलाया जाता है हमेशा वो स्मॉल w होता है, इस बात का ध्यान देना। तो जो चीज मिलाया जा रहा है यहाँ पे वो है स्मॉल w, मतलब 0.5 है। जो पहले से है यहाँ पे वो w है, यानी जो कैपिटल W हमारे पास है वो 39 है। जो यहाँ पे W1 हो गया, W2 क्या है यहाँ पे 39 है। फिर M1 क्या है, M1 तुम्हें निकालना है बेटा, ये दिया ही नहीं गया है यहाँ पे। और यहाँ पे M2 यहाँ पे दिया गया है 78, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे P नॉट का मान यहाँ पे दिया गया है 0.850, और PS बिलियन का जो दाब मान दिया गया है, वाष्प दाब दिया गया है यहाँ पे, वो दिया गया है 0.845। ठीक। अब ये सवाल तुम सॉल्व कर लोगे जहां तक हम जानते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ हाँ, ये सवाल तुम सॉल्व कर लोगे। बोलो यस सर, हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सब्सक्राइबर थोड़ा तुम लोग बढ़वाओ, तुम लोग शेयर नहीं करते। देखो मेरी आदत नहीं है बार बार कहूँ तुमसे शेयर कर दो, बार बार तुमसे कहूँ ये सारी चीज़ें कर दो, थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूँ, समझे? हाँ, तो आप इस चीज़ को समझिए बेटवा कि इस चैनल को बनाना बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में। आप जितने लोग हो, अगर इस चैनल का एक लोग लिंक लगा के बैठ जाओ ना एक दिन के लिए, तो ये 20-25 हज़ार एक दिन में हो जाए, बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ऐसे हो जाएगा। तो आई होप आपने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो टेंशन है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे तुम्हारे साथ हैं हम, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम नीचे कमेंट करके हमें बताना कि तुम्हें कौन सी क्लास की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, और कौन सी क्लास तुम्हारे लिए लेकर आऊँ मैं, जिससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। हम तुम्हारे प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, हम तो इस पे काम कर ही नहीं रहे हैं कि जो तुम्हें आता हो, हम तुम्हारे प्रॉपर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। जो तुम्हें आएगा उसको बताना, हम इस पर हम काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से हम इस पर काम करेंगे। हाँ,
मनवा लागे हो मनवा लागे जागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे हो तूने लिखा मेरा ही तेरा नाम रे। मन के धागे हो मन के धागे लागे रे सांवरे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। ऑलवेज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे हम आपके साथ रहें, ठीक है जी। हाँ, और बहुत जल्द हम मार्केट में उतरने वाले हैं, फील्ड में उतरेंगे, बहुत ज़्यादा स्कूल में भी जाएंगे। वहाँ की जो प्रॉब्लम होगी शायद मैं वहाँ जाके और आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाऊँ और ज़्यादा करीब से देख पाऊँ, तो मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ जाने की, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपना ख्याल रखिए, ठीक है जी। ठीक, अब कल क्लास होगी बेटा शाम को फिर से।